नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज में आज हम सभी अलजेब्रा पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम अलजेब्रा की सारी वैरायटी से गो थ्रू करवाएंगे आप सभी को, जिसमें की पूरी बातें आपको एक वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए कि हाँ कितनी वैरायटी होती है और सारी की सारी चीजें आपकी कवर भी हो जाए। इस चैप्टर को करने के बाद यानी कि इस वीडियो को करने के बाद आपको एक कंप्लीटनेस नजर आएगी कि हाँ आपने सारी चीजें पूरी रिवाइज कर ली है। ऐसी इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप प्लेलिस्ट पूरी की पूरी जरूर देखते चलो। इतने सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, आज आपको मिल रही है अलजेब्रा की वीडियो। ठीक है, दो इसके बाद और वीडियो आएंगी। आज की क्लास में टोटल अपने 80 क्वेश्चन है। ये वीडियो टोटल रिवीजन टाइप बनाई जा रही है, यानी थोड़ा फास्ट टाइप होती है। यहाँ पे आपको मैं बहुत ज्यादा कंसेप्ट डिटेल में नहीं सिखाता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सारी बातें सिखा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x पे 2.0 पे भी इस वीडियो को देख सकते हो। प्रशांत मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी और एक क्रक्स सीरीज की, तो आप इन दोनों प्लेलिस्ट को प्री से पहले जरूर फॉलो करना। ये पैसिफिक मैथ्स की द रिवीजन बुक है। अगर आप एडवांस मैथ्स की रिवीजन करना चाहते हो तो 136 पेजेस में पूरे के पूरे इसके सबसे पहले 100% कंसेप्ट दिए हुए हैं, फिर यूनिक क्वेश्चन के साथ उनका डिस्कशन किया गया है। बहुत क्वालिटी कंटेंट इसमें डाला हुआ है, तो आप इसको प्रशांत मैथ्स के एप्लीकेशन से स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में जाओगे, वहां पे एडवांस रिवीजन बुक करके आएगी। ये आपको अभी मात्र 49 रुपए में मिलती हुई नजर आएगी। एक नाश्ता पीडीएफ चलती है जो कि टेलीग्राम चैनल पे हम देते हैं, वहां पे आपको ये बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, यानी टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, टॉप क्वेश्चन जो कि थोड़े से टफ होते हैं और वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं अगर आपका लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो। ये भी प्रीवियस ही होते हैं लेकिन थोड़ा सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न लिखा हुआ है जो सदैव आते ही आते प्रश्न है। क्या कह रहा है? x प्लस 1/x बराबर 7, x की पावर 6 बताओ। सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करना है हर क्वेश्चन के साथ और पहले खुद का आंसर निकालना है, देन आपको मेरा सोल्यूशन देखना है। जैसे ये दिया हुआ है x की पावर 6 पे जाना है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल लेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 47। अब इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर मैं क्यूब करूंगा, इसका मैं क्यूबिक कर दूंगा तो ये निकल के आएगा x पावर 6 प्लस 1/x6 क्या आएगा? 47 का क्यूब माइनस 3 गुना 47, यही आएगा। 7 की पावर 3 3 और 3 में से एक जाएगा, लास्ट मिलेगा 2, सब में 2 है यानी कि हम इस पे कुछ अपना ये काम नहीं कर सकते। 47 कॉमन ले लेंगे, 47 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 हुआ, 4 7 चौको 28, 56 56 4 60, 6 लगा 6 4 चौको 16 16 6 22, कितना बचेगा? 3। तो ये आएगा हमारे पास 2206 गुणा 47। अब इसका गुणा कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि लास्ट के 2 अंक भी सेम है, इवन लास्ट के 3 अंक तक भी सेम है। चलो देखते हैं। 7 6 का 42, 4 लगा 7 0 0 और 6 को 24 24 24 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 28, 2 लगा 7 2 का 14 14 0 और 6 यानी कि 6 आ जाएगा हमारे पास 16, 7 2 का 14 और 4 2 का 8 8 और 6 8 14 6 14 8 कितना? 22 22 और 1 23 हो गया, 23 हो गया। 3 6 8 2, 3 6 8 2 यहाँ पे भी है, 23 हो गया 2, फिर 4 2 का 8 8 2 10, तो 10 36 682 वाला उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी पर। कैलकुलेटिव प्रश्न था ये। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये लिखा हो, यहाँ भी x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 से बोला है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या निकालोगे? x माइनस दिया तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x² तक चलो, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 यानी कि 10 निकल के आएगा। फिर क्यूब पे जाना है, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, 10 का क्यूब माइनस 3 गुणा 10 कर दोगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 970। तो ये क्वेश्चन अपना इस प्रकार से आप डील कर सकते हो। और इसकी मैंने क्रक्स में ना सारे के सारे वो फार्मूले बताए हुए, तो यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/, सबसे पहले बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, x माइनस 1/x, x प्लस 1/x। अब x माइनस 1/x अगर आपको पता है 6 है, तो x प्लस 1/x आप पैरेलल पावर सेम पावर से जा सकते हो। बताओ देखो कैसे? ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4, ये तो होगा 6 36 4 40, 40 मतलब 4 गुणा 10 यानी 2 रूट कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 गुणा 10 2 रूट 10, 2 रूट 10 आया। अब इसको लिखो हमारे पास 6, इसको लिखो 2 रूट 10, तो 12 रूट 10 इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है। आगे एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कैलकुलेटिव प्रश्न। क्या कह रहा है? एक्स पावर 8 माइनस 1/x पावर 8, इसको आप क्या तोड़ सकते हो? इसको आप यही तो तोड़ सकते हो। मैं कह रहा हूं पहले आप खुद पॉज करोगे, पहले खुद बनाओगे, देन आपको सोल्यूशन देखना है, ये करना है। ठीक, अब हम चलते हैं सबसे पहले कहां तक?
एक्स की पावर 4 तक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 2 का 18, 18 माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 माइनस 2 16। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 तक चलेंगे, तो 16 का स्क्वायर माइनस का 2, 256 में से 2 जाएगा, 254 आएगा। ठीक, अब मैं कहूँ एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 निकालो, सेम पावर से 254 का स्क्वायर माइनस का हमारे पास 4, ये तो होता है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट कराऊंगा, 2 का स्क्वायर कर लूंगा 256, 256 का 16 बाहर आ जाएगा, अंडर 254 में से 2 बचेगा, 252 बचेगा। अब अगर इसको और कैलकुलेट करूं तो 4 से कट रहा है, 4 हाँ 4 से तो कटेगा, 16 गुणा 4 गुणा 4 6 का 24, 4 3 12, ये इसका 9 भी बाहर आ जाएगा, तो 16 गुणा कितना आ जाएगा, 2 इसका 9 का 3, और ये अंदर बचेगा अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 वाला जवाब होगा, ये तो जवाब नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे कितना था, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4, ये तो आया 254, ये आया 16 6 का 96, 96 रूट 7, 6 चौको 24, लास्ट में मिलेगा 4 रूट 7, भाई दोनों जगह 4 रूट 7 है लास्ट के, लेकिन 2 अंक पे काम करके आंसर निकाल सकते हैं। चलो गुणा कराते हैं, गुणा करते 6 चौको 24 लगा दो, 6 पंचे 30, 30 और 36 कितना हुआ, 56, 56 2 58, 8 4 वाला उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पर। तो आप इसको पूरा इस प्रकार से लिख सकते हो, कितने रूट 7 इसका राइट आंसर आएगा। थोड़े कैलकुलेटिव प्रश्न है, लेकिन आपको ये फ्लो, ये चीजें आपको मेंटेन करनी है। ठीक, आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 6, और यहाँ पे लिमिट दे रखी है, एक्स जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा। ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। जब एक्स हमारा 1 से बड़ा होता है तो हमारे पास कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता है, चाहे माइनस में पूछे चाहे प्लस में पूछे, लेकिन जैसे ही एक्स जो होता है 1 से छोटा आता है तो वैल्यू हमारे पास किस में जाती है, नेगेटिव जाती है। अभी मैं सिखा भी दूंगा। अब चलो ये निकालना है, तो इसको निकालने का मतलब क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखो। आपको थोड़ी बात समझाता हूँ, अगर x 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे डालोगे ना। तो मान लो अगर मैं कहूं x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालो, आपने x बराबर 1/2 डाला, माइनस 1 अपॉन 1/2 करोगे तो 1/2, ये 2 जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस का 3 अपॉन का 4। तो आप देख रहे हो उत्तर कितना आ रहा, माइनस का 3/4। आप यहाँ स्क्वायर लगा लो तब भी माइनस में आएगा, आप यहाँ पे क्यूब लगा लो तब भी माइनस में आएगा। अगर हमारे पास x जो है 1 से छोटा है तो जो निगेटिव वाली वैल्यू होगी ये निगेटिव में रहती है। तो सबसे पहले बात तो यही आपको सीखना है। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप लिखोगे, सेम पावर से जाओगे, 6 का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 4, तो 36 माइनस 4 करेंगे, 36 में से 4 जाएगा 32 बचेगा, 32 मतलब 16 दूना 32 यानी 4√2। लेकिन 4√2 किस में लेंगे, हम माइनस में लेंगे। समझ में आ गया ना, माइनस में क्यों लेंगे, इस वजह से। तो ये माइनस का 4√2 और ये कितना आ जाएगा 6, तो माइनस का 24√2 आ जाएगा इसका उत्तर, माइनस का 24√2 इसका सटीक जवाब आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान देना है तसल्ली से। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अब देखो 0 से बड़ा दे दिया, मतलब यहाँ पे कोई पंगा नहीं आने वाला है। 22 0 7 है, तो एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5। देखो जैसे इस बात को लिखना होता है तो मैं आपको कैसे बताता हूँ, आप लिखोगे सेकेंड पावर इंटू थर्ड पावर और माइनस की फर्स्ट पावर। फर्स्ट पावर कौन सी, प्लस वाली। अब यहाँ पे पावर 4 दिया है, सबसे पहले आप डिक्रीजिंग पावर से आओ, हाफ पावर से। कितना हो जाएगा, 22 0 7 में से प्लस 2 जोड़ के अंडर रूट लेना, तो कितना आएगा 22 0 9 यानी कि 47। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 47। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स करोगे तो फिर से हमारे पास 47 में से 2 जोड़ के अंडर रूट यानी कि 7 आ गया। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखना है तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुना 7 हो जाएगा, ये तो होगा। तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 322, 322 आ गया। अब सेकेंड पावर कितनी है हमारे पास 47, थर्ड पावर कितनी आई 322, फर्स्ट पावर कितनी है अपने पास 7। तो उत्तर कितना निकल गया, 7 2 का 14, 14 में से 7 जाएगा 7। और ध्यान देना एक बात, जितना फर्स्ट पावर का यूनिट होगा उतना ही यूनिट हमारे पास पावर 5 का हो, पावर 5 का हो, पावर 7 का हो, पावर 3 का हो, पावर 9 का हो, उतना ही निकल के आता है। ऑड की जितनी पावर होगी उसका यूनिट वही होगा जो सिंगल डिजिट पावर का होगा। तो ऐसे भी इसका उत्तर किया जा सकता था विद इन सेकेंड, ठीक। लेकिन आप कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट इसका ये कहता है। हम चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो अब हमसे कहा एक्स पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5। यहाँ पे भी क्या करोगे आप, सेकेंड पावर इंटू थर्ड पावर माइनस फर्स्ट पावर। और फर्स्ट पावर कौन सी होती है, ये फर्स्ट पावर में जैसे माइनस में दिया है ना, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाली फर्स्ट पावर होती है। तो जैसे आपको मान लो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिया है, तो आप यहाँ सबसे पहले एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास
3 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 9 में से 4 गया, अंडर रूट कितना आ गया 5। अब हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो क्या करेंगे 5 अंडर रूट 5 का क्यूब करेंगे और माइनस माइनस प्लस का 3√5 कर देंगे, तो 5 3 8√5, तो ये हो गया। स्क्वायर वाला मान चाहिए ना, तो स्क्वायर वाला लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस का 2, यानी 5 का स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 2 7 आ गया। अब सेकेंड पावर रखेंगे 7, थर्ड पावर रखेंगे 8√5, फर्स्ट पावर रखेंगे अंडर रूट 5। 56 में से 1 जाएगा 55√5, इसका उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55√5 इसका जवाब आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आ रही ना सभी को? आगे देखो, आगे पावर 7 वाला बोल दे। अब पावर 7 के लिए क्या करते हैं, थर्ड पावर इंटू फोर्थ पावर और माइनस की फर्स्ट पावर। यहां दोनों में माइनस होता है, आप देख लो यहां पे माइनस हो रहा है, माइनस वाले में भी और प्लस वाले में देखो माइनस होता है। क्रक्स वीडियो जरूर देखना, अर्थमेटिक ये जो एडवांस रिवीजन बुक है ना, इसको जरूर रिवाइज करना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे पे लिखी हुई है वहां पे। चलो सबसे पहले चलते हैं यहां से थर्ड पावर पे, फोर्थ पावर भी जाना ना तो स्क्वायर पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकल गया, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। एक्स पावर 4 पे चलेंगे, एक्स पावर 4 प्लस 1/x 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47। एक्स क्यूब पे चलना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 3 क्यूब होता है 27, 27 और माइनस का 15, ये तो होगा ना 3 का क्यूब माइनस का 3 गुना 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 में से 9 हो जाएगा 18, 18 आया, क्यूब आया 18, पावर 4 आई 47 और फर्स्ट पावर कितनी है हमारे पास, फर्स्ट पावर है 3, 8 56, 56 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो, देखो लास्ट का 18 है तो आप 3 चेक करके आंसर कर देते हैं, लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन करानी है, पूरी कैलकुलेशन करने की आदत भी डालनी है। कल को मान लो यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, तब क्या करते हैं, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, भाषा समझ में आ रही ना सभी को? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सीजीएल 2024 में पूछा गया, x/x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3 है, तो एक्स क्यूब बताओ। ऐसे क्वेश्चन में आप x दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहां से कॉमन लिया तो x बचेगा माइनस माइनस प्लस का 1/x और माइनस का 2 बराबर 1/3, ये इससे कटेगा। तो आप देखोगे अगर इसको मैं कराऊं x प्लस 1/x माइनस 2 जाएगा, तो x प्लस 1/x बराबर कितना जाएगा 5। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 कर दें, 125 में से 15 जाएगा 110, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। आसान वैरायटी, अभी तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक, आगे एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, हमसे कह रहा है x प्लस 1/x बराबर इतना है, तो इसकी वैल्यू बताओ। दोनों जगह से x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो 7x प्लस का 7/x माइनस का 9 बच जाएगा। नीचे से भी अगर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x माइनस का 1 बन जाएगा, x से x जाएगा। अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो x प्लस 1/x वैल्यू कितनी है 15 माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 15 माइनस का 1 हो जाएगा 15 माइनस 105, 105 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 96 आ जाएगा, 96 बटे का 14 आ गया। 2 से काटेंगे 48 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, तो आंसर क्या होगा हमारे पास बी होगा इसका राइट आंसर निकल के। आंसर कितना हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो आप यहां से अगर जैसे ही x कॉमन लोगे, यानी x प्लस 1/x की फॉर्म बनाओगे, तो x प्लस 1/x और ये माइनस का 5, इसको अंदर ही लिखना पड़ेगा माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और इक्वल 0, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहां से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन निकालूं, देखो अगर एक्स क्यूब बाहर निकालेंगे, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो यहां बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब बटेगा 5x क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जाएगा। देखो ये इसको मिलाएंगे तो ये क्यूब वाली फॉर्म बन रही है, ये x प्लस 1/x की बन रही है, तो एक्स क्यूब निकालना पड़ेगा यार। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5 कितना होता है 110 आता है, तो ये होगा 110 प्लस का हमारे पास कितना 5 बटे कितना 5, तो 110 5 115, 115 बटे 5 करोगे कितना आ जाएगा 23 निकल के, 115 बटे 5 करोगे कितना आ जाएगा 23 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी यहां तक। आगे एक वैरायटी ये लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 33 इक्वल 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इसकी बतानी है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए, आपको डायरेक्टली यहां से चीजें नहीं दिख रही हैं, तो जैसे ये x माइनस 4 लिखा हुआ है, आप x माइनस 4 को मान लोगे t, तो x बराबर कितना हो जाता है t प्लस 4, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो,
तो ये हो जाएगा टी प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 4 और प्लस का 33 इक्वल कितना 0। स्क्वायर खोलो, टी स्क्वायर प्लस का 16 प्लस का 8t माइनस 12t माइनस का 48 प्लस का 33 इक्वल 0। अब देखो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर और माइनस का 40 और ये 16 33 49, 49 में से 48 गया प्लस का 1 इक्वल 0। अब अगर आप t कॉमन लोगे, t प्लस 1 अपॉन टी माइनस का 4 इक्वल 0, यानी साफ शब्दों में बोल सकते हो t प्लस 1 अपॉन टी बराबर कितना हो जाएगा 4। हमें क्या चाहिए, ये जाहिर सी बात यही तो लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर पूछा है, तो t प्लस 1 अपॉन टी की वैल्यू ये आ गई, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 16 में से 2 जाएगा 14, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात, 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है, यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक वैरायटी ये आती है 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस का 1 अपॉन 2x। देखो आपको यहाँ पे 2x चाहिए नीचे, तो नीचे हमें 2x जैसे तैसे बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं x कॉमन ले लूं, अगर मैं 2x चाहिए ना, तो मैं हाँ चलो x कॉमन लेते हैं। सबसे पहले x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन x बचेगा प्लस का 5 इक्वल 0। तो यहां से अगर हम देखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x बराबर माइनस का 5। मैंने तो यार आपसे कहा नीचे 2x चाहिए, यानी कि यहाँ जो 2 है ये नीचे आना चाहिए। कैसे आएगा, आप 1 अपॉन 2 से गुणा करा लो, जैसे ही 1 अपॉन 2 से इधर गुणा कराओगे, 1 अपॉन 2 से इधर गुणा कराओगे, आपकी बात क्या नजर आ जाएगी, x प्लस 1 अपॉन 2x, ये आपको देखना पड़ेगा माइनस का 5 अपॉन 2। इतनी वैल्यू तो पता चल गई आपको, लेकिन माइनस में जाना है, यानी कि सेम पावर में जाना है। सेम पावर में जाने के लिए मैंने क्या बताया, अंडर रूट लगाओगे, माइनस 5/2 का स्क्वायर करोगे, प्लस से माइनस पे जा रहा हो माइनस का 4 लिखोगे, लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है 1/2, तो आपको 1/2 भी लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है। इसको काटो 2 बार में, 2 बार में काटो, कितना निकल के आएगा, ये 25/4 और माइनस का 2, 8 जाएगा, 17/4 यानी 17/2 निकल के आएगा। अंडर रूट 17/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये जो मैं फ्लो में आपको बता रहा हूं ना कि सेम पावर पे जाने पे ये होता है, ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल में। ये बुक हो या जो क्रक्स वीडियो दिया हुआ है वहां पे भी मैंने अच्छे समझाया हुआ है, आप वीडियो जरूर देख लेना। क्रक्स वाली 30 मिनट की समथिंग की है वो वीडियो, सारे फार्मूले आपके दिमाग में घूमेंगे। एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ भी वैसा ही काम करना है। यहाँ हमें 16 चाहिए, यहाँ 256 चाहिए, तो सबसे पहले तो क्यूब पे जाना है। सबसे पहले हम क्यूब पे चलते हैं, क्योंकि 16 तो ऐसे बन नहीं सकता डायरेक्टली। चलो और क्यूब पे चलते हैं। क्यूब पे चलेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 16 का क्यूब, और ये एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, और माइनस का 3 गुणा 3 के होता है 3 गुणा 3, कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1/16, तो 1/16 भी लिखना पड़ेगा। ये फ्लो आपको पता होना चाहिए। कितनी बात हो गई, हमें यहाँ 16 चाहिए, यहाँ 16 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 16 का गुणा कराना पड़ेगा। यहाँ 256 चाहिए, 16 से एक 16 कटेगा, 256 भी मेंटेन हो जाएगा। अब उधर 16 से गुणा कराए तो इधर भी कराएंगे, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। चलो आओ करते हैं। तो इसका जैसे ही गुणा कराएंगे 16x क्यूब प्लस का 1 अपॉन 256x क्यूब बन जाएगा। 16 से एक 16 कटेगा, 16 का स्क्वायर 256 बराबर 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 गुणे का 16 माइनस 3 गुणा 3 गुणा 1 अपॉन 16 गुणा 16 करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, 7 6 का 42, 42 में से 9 जाएगा, यानी लास्ट में मिलेगा 3। लास्ट में 3 ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है, तो इसका उत्तर कितना निकल के आएगा 423। यूनिट डिजिट लास्ट के 2 अंक, दोनों पे अगर आप काम करके करोगे ना तो आपके 99% कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। एग्जाम में ये चीजें आपको देखती हुई मिलेंगी। समझ में आ रही बात मेरी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना चाहिए। आगे एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, 16 चाहिए यार। 12 से 16 पे तो जा नहीं सकते। अब देखो जैसे मुझे अभी तुरंत हिट कर गया, लेकिन अगर किसी को ना हिट करे तो यहाँ a बराबर 4 डाल दे तो भी बन रहा है। मान लो a बराबर 4 नहीं हिट करता, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हिट कर जाए, तो आप इसे क्वाड्रेटिक बनाओगे, क्योंकि और कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ए स्क्वायर माइनस का 12 बराबर a करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस का a माइनस का 12 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक बनेगी तो माइनस का 4a प्लस का 3a माइनस का 12 इक्वल 0। तो a कॉमन लो लोगे, a माइनस का 4 प्लस का 3 और a माइनस का 4 इक्वल 0। तो ये आएगा a माइनस का 4 और a प्लस 3 इक्वल 0। तो यहां से रखोगे तो a बराबर 4 आएगा।
ए बड़ा है 0 से तो निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो ए बराबर 4 ही लेना पड़ेगा। जैसे ही ए बराबर 4 लोगे तो ए का 4 का स्क्वायर 16 और 16/16 करोगे, उत्तर कितना आएगा 17 निकल के आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा इसका 17 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे जैसे ये लिखा हुआ है x+1/x बराबर 2 है, तो आप बताओ इसकी वैल्यू। देखो कभी भी अगर हमारे पास ये लिखा हो x+1/x बराबर 2, x+1/x बराबर -2, x+1/x बराबर 1, x+1/x बराबर -1, तो यहाँ पे पता है क्या आता है, x बराबर 1 रखते हो, -2 में x बराबर -1 रखे हो, यहाँ पे x³ बराबर -1 होता है, यहाँ x³ बराबर +1 होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x+1/x बराबर 2, यानी x बराबर 1 रखोगे, 1 रखने पे 1 की पावर कितनी भी कर लो, उत्तर अपने पास कितना आना है, 2 ही आना है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज होती है। आगे चलेंगे। आगे एक वैरायटी देखो ये लिखी हुई है x+1/x और -2, यानी x बराबर -1 डालोगे। जैसे ही -1 डालोगे, -1 की पावर ऑड लिखा हुआ है तो -1 आएगा। ये भी -1 की पावर ऑड ले तो -1 आएगा। ये -1 की पावर इवन लिखा हुआ है तो +1 आएगा। ये भी इवन लिखा हुआ है +1 आएगा। कटेंगे कुटेंगे उत्तर कितना आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन तो आसान थे, बस आपको दिखाना था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो जैसे ये लिखा हुआ है x+1/x बराबर √3 लिखा हुआ है, x⁻6 बराबर होता है -1। x⁻6 बराबर क्या होता है, -1 होता है जब x+1/x बराबर √3 हो। ठीक, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो अगर आप प्रूव करना चाहते हो। वैसे तो x⁻6 बराबर -1 होता है, अगर माइनस का √3 आता है तब भी यही होता है। तो हमारे पास x⁻216 लिखा हुआ है। अब इसको 6 की पावर में तोड़ो, क्योंकि वैल्यू आपको इसकी पता है। x⁻6 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 3 का 18, 6 6 का 36, x⁻6 कितना हो जाएगा 30, x⁻6 6 2 का 12, 6 6 का 36। ठीक, x⁻6 6 2 का 12 और 6 2 का 12, x⁻6 कितना आ जाएगा हमारे पास 16 6 का 96 प्लस x⁻6 14 6 का 84, x⁻6 9 आ जाएगा। सब जगह रखोगे -1, -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, -1 की पावर इवन है 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 1 आएगा, -1 की पावर ऑड है -1 आएगा। ये कटेगा, कितने 3 2 5 बचा। उत्तर कितना आ जाएगा इसका निकल के 5 निकल के आ जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको डील करना है। आगे एक वैरायटी देखो ये भी पूछी गई है, और ऐसा प्रश्न आएगा तो लोगों को दिक्कत कर सकता है। क्या x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 47 लिखा हुआ है 2x माइनस का 3। यहाँ पे आप फर्दर इसको सॉल्व करो कहां तक, x तक, कुछ ना कुछ आपको बनता नजर आ जाएगा। कैसे देखो, x⁴ लिखा हुआ है, x² प्लस 1/x² पे जाओगे, 47 में से 2 जोड़ के अंडर रूट लोगे, कितना आ जाएगा 7। फिर मैं कहूं x प्लस 1/x पे जाओगे, 7 में से 2 जोड़ के अंडर रूट लोगे, कितना आ जाएगा 3। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, हमारे पास x प्लस 1/x वैल्यू 3 पता चल गई। आप यहाँ पे रख भी सकते हो, कैसे 2x, देखो 3 की वैल्यू डाल दें, कल को 3 की वैल्यू ना निकले तो आप ऐसे निकाल लेना, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेना, तब आप सॉल्व कर लेना। नहीं हमें दिख गया 3 की वैल्यू x प्लस 1/x है, तो यहाँ पे रख देंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, लगा हुआ है लगा दिया ये होल स्क्वायर। तो 2x में से x जाएगा, x माइनस 1/x बचेगा, x माइनस 1/x का स्क्वायर। तो आप निकालो यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम पावर से 3 का स्क्वायर माइनस का 4 यानी अंडर रूट 5। ये होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना आता है 5। तो राइट उत्तर कितना निकल के आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा निकल के। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आई होगी। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से भी डील किया जा सकता है। आगे चलेंगे हम। आगे एक वैरायटी ये भी आती है हमारे पास, x² माइनस 4x प्लस का 1 इक्वल 0, फाइंड x⁹ प्लस x⁴ माइनस 194x⁴ माइनस 194x⁴। अब आपको कहां तक चलना है यार, पावर 9 तक तो जा नहीं सकते, लेकिन हम जैसे इनके कोफिशिएंट देख रहे हैं ना 194 194, इसके आसपास तक जाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ ना कुछ कट रहा होता है, तो x 194 तक जाते हैं। तो सबसे पहले यहां से x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1/x बराबर कितना बन जाएगा 4। चलते हैं x² पे, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा 14। अब चलते हैं x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 जाएगा 194। आपको देखो 194 की वैल्यू मिल गई, आप रख लो x⁹ प्लस x⁴ माइनस x⁴ प्लस 1/x⁴, 194 की जगह पे रखा है, माइनस यहाँ पे भी रखेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ और x का क्यूब।
जैसे ही सॉल्व करेंगे x पावर 9 प्लस x पावर 7 माइनस x पावर 5 -1 माइनस x और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा x पावर 7 प्लस का 1 अपॉन x आ जाएगा। x पावर 7 से x पावर 7 गया, x पावर 9 हो गए, x पावर 9 से x पावर 9 गया, माइनस x और प्लस का 1 अपॉन x बचा। अगर माइनस कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 अपॉन x बचेगा। तो अब आपको x माइनस 1 अपॉन x बताना है, क्या होगा राइट आंसर। अच्छा, तो माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस का बचेगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। और राइट आंसर कितना होगा इसका, माइनस का 4 आ जाएगा निकल के। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से डील करना होता है मेरे दोस्त। समझ में आ गई बात। आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन एक ये लिखा हुआ है, देखो सीपीयू 2024 में पूछा, जब कभी भी ऐसी वैरायटी पूछी हो तो x बराबर 12 है, तो x बराबर 11 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जहां पे 12 होगा वहां पे x प्लस 1 आप फिट बिठा दो, माइनस एक्स प्लस 1 की पावर x पावर 4 प्लस x प्लस 1 की पावर x क्यूब माइनस x प्लस 1 का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का x माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो x पावर 5 आएगा, माइनस x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। देखो x पावर 5 से 5, 4 से 4, क्यूब से क्यूब, x स्क्वायर बचा कितना, x माइनस 1। x कितना था 12, x था 11 और माइनस का 1, और 11 माइनस का 1 उत्तर कितना आ जाएगा 10। इतने क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगा, 22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे भी देखेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लगना है। x बराबर इतना लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाना है। चलो अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है x बराबर हमारे पास 7 माइनस का 4√3। अगर मैं 1 अपॉन एक्स करता हूं, क्योंकि मुझे जरूरत है यहाँ पे ऐसा करने की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 7 माइनस का 4√3। अगर इसका रेशनलाइज करवा दूं 7 प्लस 4√3 से और 7 प्लस 4√3 से, तो क्या बन जाएगा 7 प्लस 4√3 और नीचे कितना आ जाएगा 7 के स्क्वायर 49, 49 माइनस 48 यानी कि 1 बनेगा। तो ये आ गया। हमें प्लस में चाहिए तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे 7 माइनस का 4√3 प्लस का 7 प्लस का 4√3, 4√3 कटेगा, साथ साथ कितना हो जाएगा 14। स्क्वायर में चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस का 2, 14 का स्क्वायर 196 में से 2 जाएगा, 194 आ जाएगा। ये होता है क्वेश्चन हमारे पास। जब एक्स वाई बराबर 1 होता है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। वो भी प्रॉपर्टी ये हो सकती है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, अच्छा प्रश्न है, कैलकुलेटिव साइड। x बराबर √5 माइनस का 4 अपॉन √5 प्लस 4, y इतना है तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो पूरी बात लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को देखूं, यानी कि एक्स वाई का अगर मैं गुणा कराऊं तो एक्स वाई गुणा कराऊं -5 ये और ये प्लस का कट जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना आएगा 1 निकल के आएगा। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। अगर मेरे दोस्त हम यहाँ से x प्लस वाई करें तो x प्लस जैसे ही y करेंगे तो मेरे पास एक बात ये बनती नजर आएगी, √5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। तो नीचे से तो बात तो 1 आ जाएगी, ऊपर से क्या आएगा। अब देखो कभी भी आपके सामने अगर ये बात लिखी हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो यही आएगा ना 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर करेंगे यानी कि 5, b स्क्वायर करेंगे यानी कि 4, तो कितना निकल के आ गया 18। ये तो x प्लस वाई निकल के आ गया। हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे चलना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखो चाहिए ना, दोनों जगह चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे चलेंगे, क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस का 2xy, 324 में से 2 जाएगा 322, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 322। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जो हमें चाहिए उस पर हम वैल्यू रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 322 माइनस 1 और 322 प्लस का 1, तो 321 बटे का 323 इसका उत्तर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी पर देखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप सिंपल सा काम कर लो, आपके जवाब आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना, ए बी इतना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जाहिर सी बात कहना ये चाहता है इससे आप ए प्लस बी का मान निकालो और ए माइनस बी का, तो डिक्रीजिंग पावर पे जाएंगे ए प्लस बी जैसे ही जाएंगे यानी क्या करेंगे, हम 2 जोड़ के अंडर रूट लेते थे, तो 148 प्लस का 2
यहाँ पे ए बी लिखे हुए तो ए बी भी डालेंगे, 2ab रखेंगे ऐसे। तो क्या आएगा 148 प्लस का 2 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा 54। तो 108 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 108 16 256 यानी कितना हो जाएगा 16। ए प्लस बी इतना आ गया। अब आपको ए माइनस बी निकालना है। यहां से आप कह दो -2 करके अंडर रूट निकाल देंगे। तो 148 माइनस का 2ab करेंगे तो 148 में से कितना घटेगा हमारे पास 2 गुणा 54 108 घटा 108 घटा 40 बचेगा ना शायद। 40 तो बचेगा 108 जगह 40 बचेगा अंडर रूट 40 को लिख सकते हैं 2√10 बचा। ए प्लस बी चाहिए 16 ए माइनस बी चाहिए 2√10 तो कटे कितना 8 बटेगा √10 ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। आई होप मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं तो आप बहुत जल्दी करो इनको लीड नहीं ले सकते जल्दी आप। 3x माइनस 2y चाहिए 3x प्लस का 2y दिया हुआ है। सेम पावर पे जा रहे हैं कैसे करेंगे। सेम पावर पे जाने के लिए सबसे पहले अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस पे जा रहे हैं माइनस का 4। अब कॉफिशिएंट देख लो। कॉफिशिएंट क्या है 3x इंटू का 2y यही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट लिखेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस का 4 12 12 दूना 24 तो ये हो गया गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितना है एक्स वाई की वैल्यू 7/2 डालो यार। एक्स वाई की वैल्यू 7/2 2 से डाला कितना 12 12 तो 84 यानी कि 16 जाएगा कितना बचेगा 4। उत्तर कितना आ जाएगा 4। समझ में आ रही बात। आपको लिखनी आनी चाहिए बातें और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कुछ ऐसा नया नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ कंसेप्ट से उनके क्वेश्चन से। क्या कह रहा है 3a प्लस 2b इतना है और यहाँ से 2ab की वैल्यू बताओ कितना होगा। फिर से ये बात हम क्यूबिक पे जा रहे हैं ना। तो बताओ 1458 किसके बराबर लिख सकते हैं बोलोगे 27 का क्यूब यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab करेंगे 3 की सबसे पहले 3 गुणा 27 तो ये हो गया। अब ए बी की जगह पे क्या है 3a इंटू का 2b ये भी डालेंगे। तो आप देखो अगर मैं 27 कॉमन ले लूं सबसे पहले 27 कॉमन ले लूं 27 से कटेगा स्क्वायर 27 पंचे 135 27 चौको 108 तो ये आ गया 54। 27 का स्क्वायर कितना होता है 27 का स्क्वायर 729 माइनस 3 का 9 और 2ab का मान हमें निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2ab सीधे 2ab का मान निकालना है तो 9 गुणा 2ab लिख लिया। 9 से कॉमन लेके काट सकते हैं 9 8 72 9 एकम 9 9 6 का 54 तो 2ab को इधर लाएंगे 81 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 75। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 75। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। फिर आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखो ये लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 11 है ए बी बराबर 35 है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बताओ। अब यहाँ सबसे पहले स्क्वायर पे जाना पड़ेगा। स्क्वायर पे जाने के लिए ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 35 2 का 70 निकल के आएगा यानी कि 1 12 में से 7 गया 5 51 निकल के आया। इतनी बात क्लियर। अब हमें a की पावर 4 पे जाना है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 करेंगे यानी कि 51 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का कितना करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर। 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 5 एकम 5 5 2 का 10 हो जाएगा हमारे पास और 5 25 1 26 0 1 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 35 का स्क्वायर और 35 स्क्वायर तो 55 25 चार 12 12 25 आ जाएगा इसका। तो 12 25 250 यानी कितना 2450 घटाएंगे 2400 घटा लेते हैं सबसे पहले 2400 घटाएंगे 200 में से 201 बचा 201 में से 50 घटा लेंगे 151 आ जाएगा उत्तर 151 राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसका 151। ठीक है बात क्लियर है सभी को मेरी बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस प्रकार से डील करना है भाई। आगे देखो एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 40 xy बराबर इतना तो 2x प्लस y का धनात्मक वैल्यू धनात्मक मान बोला है कोई दिक्कत नहीं। आपको नीचे डिक्रीजिंग पावर पे आना है तो 2x प्लस y निकालना है यानी कि क्या करोगे 40 में से प्लस 2 जोड़ के अंडर रूट लोगे क्योंकि प्लस में बताना है। लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट लगा हुआ है 2x तो लिखोगे 2x और y बस इतना करना होता है। आगे आपको 40 प्लस 4xy वैल्यू कितना है 6 64 के बाहर आ जाए कितना 8। ये क्वेश्चन काफी आसान है मतलब अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद क्वेश्चन का लेवल क्या क्या हो सकता है लेकिन इतने तक आपको चीजें अभी तक आसान नजर आ रही हैं। आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है तो 4a स्क्वायर प्लस 4 ये प्लस यहाँ पे लगा
4b² प्लस का 4c², ऐसे कर लो 4c² अपॉन का हमारे पास 5c² माइनस का 8ab, ये बात बताना है। देखो भाई साहब, यहाँ पे हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट ये कर सकते हैं कि हमारे पास जब एक इक्वेशन हो और ज्यादा वेरिएबल हो, मोर देन एक वेरिएबल हो, तो वहां पे हम किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल को 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, अपने मन से कोई भी नंबर रख सकते हैं। पहले तो ये काम हम कर सकते हैं, तो वही कर लेते हैं। सी बराबर अगर यहाँ पे मान लो 0 डाल दिया मैंने, तो क्या निकल के आएगा 2a बराबर माइनस का 2b, यानी a बराबर माइनस का b। जैसे ही सी को 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बचे कितना हमारे पास, बोलोगे हमारे पास बचेगा 4a², मतलब कि इसको 4 लिख सकते हैं, इसको भी a² लिख सकते हैं, और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, a² आ जाएगा। नीचे से क्या बचा, माइनस का 8a² बचेगा। तो 8a² ऊपर से माइनस 8a² नीचे से, कटेंगे पिटेंगे, माइनस का 1 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2a प्लस का 2b बराबर माइनस का c आप लिख लो। आपको स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो क्या निकल के आएगा 4a² 4b² प्लस का 2 दूना 4 दूना 8ab बराबर कितना, c²। अब देखो 4a² प्लस का 4b² बराबर कितना, c² माइनस का 8ab। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दोगे। जैसे ही चिपकाओगे तो ये ऊपर से नीचे से पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के। देखो अगर मैं c² रखता हूँ यहाँ पे 4a² b² की जगह पे रख दूंगा अगर मैं, तो ये आ जाएगा c² माइनस का 8ab प्लस का 4c²। कितना आ गया, 5c² माइनस का 8ab, और नीचे क्या लिखा हुआ है 5c² माइनस का 8ab। तो ये कट जाएगा, उत्तर 1 आ रहा, लेकिन मेरा तो -1 आया। ये क्या पंगा हुआ, ये तो पंगा है भाई। ऊपर से प्लस आएगा। अच्छा a बराबर माइनस का b करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो +1 आएगा। ये भी उत्तर नहीं होगा, ये +1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, +1 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, +1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देख लेना, यहाँ पे a बराबर माइनस का b रखना है ना, a बराबर माइनस का b। तो ये चीज हो गई अपनी पास बिल्कुल करेक्ट। आगे देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर टाइप। परफेक्ट स्क्वायर टाइप हम कैसे पहचानते हैं, हम 2ab वाली फॉर्म से पहचानते हैं कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब इसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस y² 4y² प्लस का z² माइनस का 4xy। यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 4x, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 4y। यानी कि दो केस में हम पहला केस ये बता सकते हैं, फर्स्ट केस में बता सकते हैं या तो x पॉजिटिव होगा या तो x निगेटिव होगा, x पॉजिटिव या x निगेटिव। लेकिन पहले केस से ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे x आ रहा वो निगेटिव है, जहां पे x आ रहा वो निगेटिव है, तो x को हम निगेटिव कह सकते हैं। फर्स्ट केस से x को हम निगेटिव कह सकते हैं, ठीक। लेकिन दूसरे केस से हम ये भी कह सकते हैं कि x पॉजिटिव x निगेटिव हो जाए और y निगेटिव हो जाए, लेकिन y निगेटिव होगा तो काम नहीं बनेगा। मैं ये भी बोल सकता हूं अगर y निगेटिव हो गया तो फिर z को भी निगेटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि y माइनस ये माइनस, तब जाके यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, प्लस बन जाएगा। तो y को निगेटिव ले लेते हैं, और z को भी निगेटिव लेते हैं, y भी निगेटिव z भी निगेटिव। अब देखो हमारे पास कहाँ पे y और z दोनों निगेटिव आ रहे हैं, ऑप्शन से चलेंगे क्योंकि ऑप्शन के बिना ये होगा नहीं। तो y और z कहाँ पे निगेटिव, कहीं पे ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे y और z निगेटिव, मतलब हमें पहले वाले केस के साथ जाना पड़ेगा जहां पे x निगेटिव होगा yz पॉजिटिव होगा। देखो दोनों केस बन सकते हैं, इसका फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस का 2y माइनस का z का होल स्क्वायर, ये भी करेक्ट होगा, गलत ये भी नहीं है। अगर आपको और दूसरा आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास क्या x निगेटिव लेना है, 2y माइनस का x प्लस का z का होल स्क्वायर, ये भी सही है। दोनों कंडीशन सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो। ठीक है, तो आगे चलेंगे। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, a² प्लस b² प्लस c² बराबर 90, a b b c c। ये बताओ, हमें तो दो इक्वेशन दिख रही हैं, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल को 0 रख देते हैं। जैसे एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम 0 रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 16 आएगा, a² b² बराबर 90 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें a b का मान चाहिए, तो आराम से निकाल सकते हैं। a² b² बराबर 90 बराबर क्या होगा, 16 का स्क्वायर माइनस का 2ab। 16 का स्क्वायर होता है 256 में से 90 घटाओ बराबर कितना आएगा, 2ab प्लस का। ठीक, ab की वैल्यू चाहिए ना सिर्फ, 2 से काट लो 45 बार में, 2 से काटो 2 1 कम 2 2 का 4 2 8 16,
तो 8 से 5 गया 3, 12 में 8 जगह 4, 83 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सी बराबर 0 रख सकते हो, नहीं तो आप इसको इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी बी सी सी ए, वैल्यू डालोगे आपके सामने उत्तर निकल के आ जाएगा 83। सारी वैल्यू आपको गिवन है। आगे जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 14 है, तो बताओ इसका मान क्या होगा। फिर से 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यानी सी को आप 0 रख दो। सी को जैसे ही 0 रखेंगे तो a प्लस बी बराबर 6 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14 आ गया निकल के। हम जैसे ही सी को 0 रखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस का बी स्क्वायर बचेगा और प्लस का ए स्क्वायर बचेगा। मतलब इस बात को और फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, 2a, इसको सबको जोड़ेंगे, 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला लिख सकता हूं। अब हमें ए बी निकालना है कहीं ना कहीं से, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम कैसा, 14 बराबर 6 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab की वैल्यू सीधा रखते क्या, चलो 2ab की वैल्यू निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 14 करेंगे, 2 और 2 22 आ गया। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 14, और माइनस का 2ab का मान कितना आ गया 22, आ गया ना 22, तो 28, 28 में से 22 जाएगा, उत्तर कितना निकल के आ जाएगा 6। इसका राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा जब सी बराबर आपने 0 रखा। कोई कहेगा नहीं हम सी बराबर 0 नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, तो भैया आप इनका होल स्क्वायर खोल दो, होल स्क्वायर खोलोगे ना तो आपको अंदर बनता नजर आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर हमारे पास देखना माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca निकल के आएगा, फिर आप यहाँ से फार्मूला रखोगे, यानी फार्मूला रखोगे तब आपका आंसर बनके नजर आएगा, नहीं तो सी बराबर 0 रखो और उत्तर निकालो। समझ में आ रही मेरी बात, आगे चलते हैं। 34 पे हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है, 8a माइनस 18 का स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2, तो बताओ क्या होगा मान। देखो जब कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हो किसी भी स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब ये पर्टिकुलर 0 होंगे तभी होगा, क्योंकि स्क्वायर में कोई निगेटिव तो रहता नहीं, तो जब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 होगा तो यानी कि मतलब वो पर्टिकुलर 0 होंगे, तो हम इसके बराबर भी 0 कर देंगे, यानी a माइनस 18 बराबर 0, तो a बराबर 18 आ जाएगा, b माइनस 12 बराबर 0, तो b बराबर 12 आ जाएगा, c माइनस 6 बराबर 0, तो c बराबर 6 निकल के आएगा। हमसे क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी, 18 12 30 6 36, 36 की पावर 1/2 करेंगे तो प्लस माइनस कितना निकल के आएगा 6। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका बी। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखो एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है, उसी वैरायटी का है, यहां भी लिखा हुआ है स्क्वायर का सम किसके बराबर है 0 के, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 2 निकल के। फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ b प्लस सी माइनस 5 बराबर 0, तो b प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 5 निकल के। फिर मैं कहूँ c प्लस ए माइनस 5 बराबर 0, तो c प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा निकल के 5, 5 आ गया। अब देखो अगर मैं c प्लस ए बराबर 5 है, a प्लस बी का अगर मैं सबको जोड़ू, तीनों इक्वेशन को जोड़ लूं, तो 2a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 5 10 5 12, ये 10 2 12, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 6। हमें a का इंडिविजुअल मान चाहिए, b का इंडिविजुअल मान चाहिए, तो a और b का मान चाहिए तो हम किसका मान रख दें बताओ। अगर मैं सबसे पहले b प्लस सी का मान रख दूं यहाँ पे, तो a बराबर कितना निकल गया 6 माइनस 5 यानी कि 1। अब b का चाहिए, तो c प्लस ए रखें, c प्लस ए रखें, c प्लस ए 6 माइनस का 5 वो भी 1 आ गया निकल के। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट लगाओ, b प्लस सी का मान कितना आया 5, 5 की पावर 1, ये भी 5 की पावर 1, c प्लस ए माइनस का 1, 5 5 10 में से 1 गया अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 कितना होता है 3। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका हमारे पास सी। समझ में आ रही बात, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हम डील करेंगे। आगे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर टाइप लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 216 बराबर 12a प्लस बी माइनस का 2c, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी माइनस बी सी माइनस का सी है। देखो मेरी बात समझना, जब कभी भी आपके सामने ये लिखा हो पी ए स्क्वायर प्लस हमारे पास पी ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस हमारे पास आर सी स्क्वायर प्लस का यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो, बराबर लगाओ हमारे पास, और यहाँ लिखते हैं हमारे पास एम ए टू लगा लेना, 2 लगा लो ज्यादा सही रहेगा, 2ma लिख दे प्लस nb लिख ले प्लस हमारे पास no लिख देता हूँ,
सी लिख ले, ऐसा कुछ लिखा आ जाए। ए की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैसे, ए का कॉफिशिएंट यहाँ पे m है, यहाँ पे p है तो m अपॉन p। b का यहाँ पे कितना कॉफिशिएंट n है, इधर कितना है b स्क्वायर का q, तो ये लिख लेंगे। c का निकालना है c स्क्वायर, c का कॉफिशिएंट कितना है o, mno, और ये कितना है हमारे पास r। अगर यहाँ पे जैसे प्लस प्लस लगे हुए हैं तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, ये भी प्लस की वैल्यू आएगी। अगर कल को यहाँ माइनस लगा होता तो माइनस की वैल्यू आती। अब चलो यहाँ से सीख लेते हैं। हमसे कह रहा है बताओ इसके मान निकालो, तो मैं ए का मान निकालता हूँ आपके सामने सीधे सीधे। बताओ, मैंने कहा दो तो कॉमन में चला जाएगा, बचे कितना 6, तो ए का कॉफिशिएंट कितना है 6, प्लस का है तो प्लस जवाब आ गया, प्लस का 6। इधर कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो कोई डिवाइड कराने का चक्कर नहीं। बी का मान निकालना है, कितना होगा प्लस का 6। सी का मान निकालना है कितना होगा माइनस का, 12 2 का 24 हो जाएगा, तो माइनस का 12, इधर कॉफिशिएंट कुछ है नहीं है तो माइनस का 12 आ गया। अब हमें ये निकालना है अंडर रूट ए बी, मतलब 6 गुणा 6 36, बीसी निकालना है प्लस का 72, सीए निकालना है प्लस का 72 हो जाएगा। 72 72 144, 144 में से 6 जोड़ेंगे 150 30 180, 180 कितना होता है 36 5, 36 5 यानी कि 6 रूट 5 इसका राइट आंसर आएगा। बताओ मेरी बात समझ में आई ना सभी को? डिटेल चीजें आपको पढ़नी है तो डिटेल वाली वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ कंसेप्ट से गो थ्रू करवा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन से रिवीजन करवा रहे हैं। चलो जैसे ये लिखा हुआ है, अब मुझे x निकालना है। x का मान मैंने कहा दो कॉमन निकालोगे, कितना आएगा प्लस का 6x, तो प्लस का 6 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1। y निकालना है, माइनस में लिखा हुआ है माइनस का 12 दूना 24 हो जाएगा, दो कॉमन में चला जाएगा तो माइनस का 12। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 9, तो 9 लिख लिया। जेड निकालना है, जेड कितना है हमारे पास 12 दूना 24, प्लस का है तो प्लस का हमारे पास 12 आएगा, बटे यहाँ कितना है 4, तो 4 आ गया। ये वैल्यू देखोगे 3 आ गई, ये देखोगे 3 4 बटे 3 आ गई। हमसे क्या कहा x माइनस का 3y प्लस का z, देखो x कितना है 6, 3y देखो माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, z देखोगे 3, 6 4 10 3 13, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से डील करने होते हैं। आगे कुछ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीजीएल 2024 में भी देखो पूछा गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर इतना है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बताओ। देखो यहाँ भी सेम काम करोगे, ए का मान निकाल सकते हो आप, कितना आएगा, दो तो कॉमन में चला गया प्लस का 1। बी का मान निकाल सकते हो, बी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी बराबर 0। सी का मान निकाल सकते हो, सी देखो यहाँ पे कितना है प्लस का 1 और यहाँ भी कितना है 1, तो ये आ गया बस। ए क्यूब बी क्यूब सी रखोगे 1 + 1 आ जाएगा, उत्तर कितना 2 निकल के, राइट आंसर कितना निकल के आ जाएगा 2। तो जैसे बी नहीं है तो बी बराबर 0 निकल के आ जाएगा, पंगे किस बात की। अब आगे जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ना हर एक वैरायटी से आपको गुजारूंगा। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 2 रूट 5x प्लस का 5 बराबर 0, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हमारे पास x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बताओ। अब यहाँ पे तो वैसा कोई केस है ही नहीं, जब यहाँ पे वैसा केस नहीं है तो हमें अपने दिमाग से इसको ओपन करना पड़ेगा, नहीं परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और माइनस का 2 रूट 5x प्लस का 5। आप एक बात मुझे बताओ, ये 2ab वाली फॉर्म ही डिसाइड करती ना प्लस का होगा माइनस का, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बोलना है, क्या बोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये प्लस माइनस का चक्कर है, यही डिसाइड कर रहा है कि माइनस वाले का परफेक्ट स्क्वायर होगा या प्लस वाले का। जैसे यहाँ पे प्लस का 2xy लिखा हुआ है तो ये डिसाइड कर रहा है ये प्लस वाले का बनेगा, कैसे टूटा होगा, ये 2 गुना x गुना y, ये टूटा होगा। आओ सबसे पहले हम इसको इस वाली फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy। यहाँ पे 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर ये आ गया तो एक x स्क्वायर बचा। अब जैसे इसको भी देखो तोड़ सकते हो आप, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 गुणा x गुणा अंडर रूट 5, दूसरा क्या लिखा होगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 को अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 गुना x गुना रूट 5। तो आप सब जगह से देखो, यहां से बन जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां से बनेगा हमारे पास x माइनस का रूट 5 का स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0 दिया हुआ है तो बराबर 0 लगा लो, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करो, किसी भी स्क्वायर का सम 0 कब आएगा, जब वो परफेक्ट 0 होंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर जब 0 करोगे तो x बराबर माइनस का y निकल के आएगा। जब x माइनस का रूट 5 बराबर 0 करोगे x बराबर रूट 5 निकल के आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का रूट 5। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, x क्यूब बताओ, x क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 5 रूट 5,
5x² करेंगे तो -5×5 = 25 हो जाएगा, ठीक, प्लस x² y² करेंगे 5×5 = 25, 25 से 25 गया, उत्तर कितना निकल गया 5√5। उत्तर कितना निकल के आ गया हमारे पास C। तो ये क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है, कल को अगर आ जाता है तो आप परेशान मत होना, ऐसा क्वेश्चन भी आ ही सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखो, सीपीयू 2024 में पूछा। ये वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके मैं सारे फार्मूले एक बार आपके सामने लिख देता हूं। a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc बराबर फार्मूले का होते हैं। a + b + c सबसे पहले होता है, फिर होता है a² b² c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। फिर दूसरा होता है, अगर हाफ लगा देंगे तो a + b + c होता है, और ब्रैकेट में आता है a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाला लिखना चाहोगे? नहीं, ये वाला आप लिख लो। a + b + c, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। फिर आपको लिखना है a + b + c लिखो, और फिर आएगा a + b + c का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab + bc प्लस का ca लिखो। आप और हाफ लगाना चाहते हो और हाफ लगा लो, a + b + c, यहाँ होता है 3a² b² c² माइनस a + b + c का होल स्क्वायर। ये होते हैं सारे के सारे फार्मूले। अभी जैसे जैसे बातें आएंगी ना और चीजें बता देंगे। देखो सबसे पहली बात तो यही दिख रही है यार, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो c = 0 रख देते हैं। जैसे ही c = 0 रखेंगे a + b = 13 आ जाएगा और ab = 22 आ जाएगा। हमसे a³ b³ पूछा है तो क्या हो जाएगा 13 का क्यूब माइनस 3 गुणा 13 और ab आएगा ना, ab कितना हो जाएगा पास 12, तो ये 22 है, 22 लिख लिया। 13 कॉमन ले लो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 22 3 66, ये हो जाएगा 301 गुणा कितना 13, 13×3 = 39, लास्ट में मिलेगा 9। उत्तर क्या आ गया हमारे पास 1339। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें फार्मूला में चिपका दो, जैसे इस वाले फार्मूले में चिपका दोगे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कि a² + b² + c² बराबर ab bc c है। तो ये वैल्यू बताओ। सबसे पहले इसमें कहानी क्या होती है वो समझना, कंसेप्ट क्या कहता है। अगर a² + b² प्लस का c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0 हो, तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है a = b = c की। ये पॉइंट ध्यान देना, जैसे ही a = b = c रखोगे तो ये बनेगा a⁴ b a⁴ a⁴, तो 17 13 कितना 30 30 11 कितना 41 a⁴ आएगा। नीचे भी a⁴ a⁴ a⁴, 15 9 25 25 17 41 41 a⁴ कट जाएगा सब, तो उत्तर कितना आएगा 1। तो इसका राइट आंसर कितना निकल के आना है 1 आना है। जब a = b = c रखोगे तब की कहानी मैंने बोली, ठीक है। और ये एक चीज और उसमें भी होती है, जब हमारे पास a³ + b³ + c³ बराबर 3abc बोल दे और ये मना कर दे कि a + b + c ≠ 0, ये मना कर दे a + b + c ≠ 0, तब भी a = b = c होता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान देना। आगे जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आया कि 2x + का 3y + का 4z और ब्रैकेट पे ये लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले आप कैसे डिसाइड करोगे, क्यूबिक है, क्यों a + b + c, जैसे लिखा हुआ है a + b + c, a² + b² + c² a² b² c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। तो यही चीज लिखी हुई है। जैसे करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3abc होता है, माइनस वाला आंसर होगा, प्लस वाला तो होगा ही नहीं। अच्छा लेकिन यहाँ पे हाँ ठीक है, प्लस वाला तो होगा ही नहीं, तो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला आएगा। ये भी माइनस में हो नहीं सकता, a³ + b³ + c³, तो ये वाला जवाब मिल जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर बी। a + b + c लिखा हुआ है, a² b² c² लिखा हुआ है, माइनस ab माइनस bc c है, तो a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, मान बताओ। सबसे पहले तो यहाँ c = 0 रख देते हो, वैसे भी आ जाएगा, आप फार्मूले से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन में फार्मूले से कर देता, दोनों से कर देता हूँ। सबसे पहले c = 0 रखा तो a + b बराबर कितना हो गया 12, a² + b² कितना हो गया 50। हमें क्या चाहिए a³ + b³, क्योंकि c 0 रखोगे खत्म हो जाएगा, ये चाहिए। इसके लिए क्या होगा 12³ माइनस का 3 गुना 12 और ab, तो हमें ab चाहिए, ab चाहिए। तो ab का मान कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। 50 = 12 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 144 144 में से 50 जाएगा, 14 में से 5 9, यानी कि 9 94। तो ab का मान कितना आ गया हमारे पास
94 यानी कि 47, ए बी का मान 47 आ गया। 12 कॉमन ले लेंगे, 12 के स्क्वायर 144 माइनस 3 गुणा 47 करेंगे तो 12 आएगा हमारे पास। 14 में 7 जाएगा, ये कितना बचेगा 120, 120 21 141 यानी बचे कितना 3। उत्तर कितना आ जाएगा 36। ये तो सी बराबर 0 से कर दिया। फार्मूला कौन सा होता है इसमें, फार्मूला यही तो चल रहा था कि जब इसका मान निकालना हो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का, तो क्या करेंगे हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 12 और ये लिखा हुआ इसका कितना होता है 3 गुना 50 माइनस 12 का स्क्वायर। ये देखो फार्मूला लिखा था अभी मैंने, ये देखो फार्मूला लिखा था ये वाला, यही वाला फार्मूला लगा रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6, अंदर कितना बचेगा 150 में से 144 जाएगा 6, उत्तर कितना निकल जाएगा 36। तो ये इसका मेथड नंबर 2 है, यानी कि फार्मूला से ये है कि आप सी बराबर 0 रख सकते हो। आगे चलते हैं हम, आगे एक क्वेश्चन देखो ये भी लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इक्वल 11, 8x क्यूब प्लस का 27y क्यूब प्लस का 64z क्यूब बराबर इतना है, तो बताओ। हम इसको सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 8x क्यूब प्लस का 27y क्यूब प्लस का 64z क्यूब माइनस का 3 गुना 8x नहीं 2x और 3y और गुना हमारे पास 4z बराबर कितना 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस का 4z और फिर लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है ये वाली पूरी बात देखो यही वाली आ जाएगी, ये वाली बात है ना, ये पूरी बात यहाँ पे आ जाएगी, यही हमारे पास आंसर होगा, यही हमारे पास आंसर होगा। तो इसका मान कितना पता है हमारे पास, पता है 105 माइनस 3 2 का 6, 6 3 का 18, 18 चौको 72, एक्स वाई जेड का मान कितना पता है 1, इसका मान कितना पता है 11 और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास आंसर। सॉल्व करेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 33, 33 बराबर 11 गुणे का ये आंसर लिखा हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के 3। राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए बन जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर पी क्यू आर बराबर 1 अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो यही जान लेना। 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, मतलब 3 बराबर लगे हुए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो यानी कि इसको कहने का मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1, पी क्यू आर बराबर भी 1 है, 1 अपॉन पी 1 अपॉन क्यू 1 अपॉन आर बराबर भी क्या है 1 है। सबसे पहले अगर 3 इक्वेशन हो गए 3 वेरिएबल हो गए, हमें पी क्यू आर बताना है। देखो ये हम सबसे पहले अगर यहाँ से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालें तो ये आएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर कितना 1। तो हम साफ शब्दों में कह सकते हैं पी क्यू क्यू आर आर पी बराबर भी क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि पी क्यू आर 1 है, तो इसकी वैल्यू भी 1 निकल के आ जाएगी। हमें क्या चाहिए पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब, इसका फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला तो क्या है पी क्यूब की क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस का 3 पी क्यू आर बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर और क्या होगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर और माइनस का आर पी, ये तो होगा। तो ये तो हमारे पास आंसर होगा माइनस 3 पी क्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ये नहीं पता, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान आप आराम से निकाल सकते हो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर कैसे निकालोगे बताओ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना पी क्यू आर क्यू 2, तो माइनस कितना आ जाएगा 1। अरे वो वाला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, उससे करके ठीक, तो 1 आ गया और ये तो 1 हो गया, अंदर कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का पी क्यू आर, ये प्लस की वैल्यू कितनी इसकी 1 है, ये हो गई। तो हमारे पास क्या बचा आंसर माइनस का 3 और ये माइनस का 2, तो आंसर बराबर कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 3 यानी कि हमारे पास प्लस का 1। तो राइट आंसर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा प्लस का 1। राइट आंसर इसका प्लस का 1 होगा ऑप्शन नंबर ए पर। मेरी बात समझ में आई ना, ऐसे क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से डील करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, जैसा अभी मैंने करवाया हुआ था सिलेक्शन पोस्ट में, ये पूछा था अभी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया, तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क में जरूर करना। होमवर्क में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जरूर बताना, ठीक। आगे जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 5a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 5b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 5c की पावर 6 माइनस a की पावर 6। देखो अगर आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आता है
3abc आता है। ये तो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं सबको जोड़ूं, इन सबको जोड़ूं, तो c की पावर 6 कटेगा, b की पावर 6 कटेगा, a की पावर 6 कटेगा, यानी कि सारी वैल्यू जीरो आएंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। नीचे से भी देखोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कंडीशन यहाँ पे फिल होगी। अब जैसे ही रखेंगे हमारे पास, तो 5/2 तो कॉमन में आ गया, 3ab करेंगे ना, a का मान कितना है यहाँ पे, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, b करेंगे b की पावर 6 माइनस c की पावर 6, c की पावर 6 माइनस a की पावर 6 बटे 3, a यानी a क्यूब माइनस b क्यूब, b यानी b क्यूब माइनस c क्यूब, c यानी कि c क्यूब माइनस a क्यूब। अगर आप देखोगे तो हम इस बात को क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब का स्क्वायर माइनस b का क्यूब का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप फर्दर लिखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस का b क्यूब बार लिख सकते हो। तो जैसे ही इसको हम रखेंगे ये, तो हमारे पास बन के क्या आएगा, सबसे पहले तो 5/2 बन के आएगा। एक माइनस वाला तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब बच जाएगा, b क्यूब प्लस सी क्यूब बच जाएगा और c क्यूब प्लस a क्यूब बच जाएगा। इतनी बात ही बचेगी, प्लस वाले सारे बचेंगे। तो प्लस वाला आंसर ये लिखा हो, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो उत्तर क्या आएगा निकल के इसका, ए जवाब आ जाएगा 47 का आंसर नंबर ए। आई होप मेरी बात आप सभी को समझ आ गई होगी। आगे एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है, ये वैरायटी भी पूछ सकता है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 है, एक्स जेड बराबर इतना है, तो x ग्रेटर देन जेड, जेड ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़े मान है। अब देखो यार, यहाँ पे कैसे करते हैं, हमें जैसे एक फार्मूला पता होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, तो हम लिख सकते हैं 19 का स्क्वायर बराबर 133 प्लस का 2 गुना एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। सीधे सीधे फार्मूला पुट कर दिया। ये हमारे पास 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, ये 133 प्लस का 2। अगर देखें तो एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, जैसे ही हम एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 361 तो ये रहेगा, 133 ये आ जाएगा, 2 ये रहेगा। तो y अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना, 19, 19 से अगर मैं काटूं 19 सत्ते 133, 19 से 19 बार में जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 बचेगा ना, ये बच जाएगा हमारे पास 12, ये तो 12 आ गया। तो 2y की वैल्यू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब जैसे ही y की वैल्यू 6 आई है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पता है 19, y की वैल्यू 6 डालोगे, x प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि 13 आ जाएगी। एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर रखोगे, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब आपको लगाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो x बराबर 9 रखो, जेड बराबर 4, x बड़ा है तो x को बड़ा ले लिया, जेड छोटा है तो जेड को छोटा ले लिया। आपको x माइनस जेड बताना है, तो 9 माइनस 4 उत्तर कितना आ जाएगा 5, 9 माइनस 4 उत्तर कितना आ जाएगा इसका 5। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है भाई साहब, चलो आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दिया गया है कि 5x माइनस 3 का क्यूब प्लस 2x प्लस का 5 का क्यूब प्लस इतना, ये यहाँ पे भी कहानी वही है, कहानी वही है। क्या कहानी है, ऐसा लिखा हुआ है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc, ये फॉर्म लिखी हुई है। जब ये फॉर्म लिखी होती है तो मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है, या फिर इस फॉर्म के साथ हमारे पास एक जो केस सेकेंड होता है वो मना कर देता है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल 0, उस केस में आता है a बराबर b बराबर c। समझ आ रही बात, तो ये केस या तो होगा या तो ये होगा। जब कभी भी लिमिट दी होती है, अभी क्वेश्चन आएगा, लिमिट दी होती है तो हम ये वाला क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं, ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं, जब नहीं दी होती तब ये वाला लगाते हैं। चलो अब इसको पहचानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट लिमिट है नहीं, तो हम डायरेक्टली ये वाला यूज करेंगे। कैसे, ये लिखा हुआ है ए क्यूब, और तो मैं अगर सबको जोड़ी इसको अगर अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 है, 3x अगर वो बाहर भी निकाल रहे हैं, हाँ देखो ठीक है ना, 3 जाएगा अंदर तो हो जाएगा 12, माइनस 3 जाएगा तो 9x का क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 3 रोक लूँ, इधर अगर भी देखूँ 3 रोक लूँ तो 3 माइनस का 5x होगा, इसको कॉमन निकालना पड़ेगा माइनस का 3, तो आएगा 5x माइनस का 3, क्योंकि जैसा इधर लिखा हुआ है ना वैसा ही लिखना पड़ेगा। ये तो 2x प्लस का 5 है, यहाँ क्या था 12 माइनस का 9x,
तो यहाँ पे भी आना 12 पहले आना, तो माइनस यहाँ से भी कॉमन लोगे तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, अंदर कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 12 यानी कि 4 माइनस का 3x। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से हमें करना है, इस प्रकार से। अच्छा 3 तो रोका था, 3 ध्यान जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस का 9x, 12 माइनस का 9, इसका कोई यूज भी नहीं है। आप सीधे सीधे लिखो कैसा, आप ऐसा लिखोगे 5x माइनस का 3 प्लस का 2x माइनस 2x प्लस का 5 और प्लस का 4 3 12 माइनस का 9x इक्वल 0 पे सॉल्व करेंगे। 5 2 7, 7 में से 9 गया, माइनस का 2x आया, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 2 जुड़ेगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 14 बराबर 0। x बराबर कितना निकल जाएगा 7। हमसे पूछा है 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 2 का 14 1 15। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कल को अगर ये वाली वैरायटी आती है तो आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं, ये अब जैसे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या डाल दिया, लिमिट डाल दिया, इसने डाल दिया ना लिमिट। मैंने कहा जब भी आपको यही लिमिट की बात कर रहा था, यहाँ पे अगर ये वाली ऐसी लिमिट डाल देगा, मना कर देगा कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, तो आपको 1 गो में ही बात समझ जाना है कि यहाँ पे 3x माइनस का 1 बराबर 4x माइनस का 3 बराबर 2x प्लस का 1 होगा। किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर लो, चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको पकड़ के सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 3 में से 1 जाएगा हमारे पास 2, और वही x का मान ही पूछा है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपना 2। डी इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतना आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, p बराबर इतना, q बराबर इतना, r बराबर इतना। मैं कहता हूं जब कभी भी ABC हमारे पास AP में अगर हैं, AP में हैं, और ये बात पूछ ले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, तो आंसर सीधा होता है c 3 गुणा डिफरेंस का स्क्वायर। अगर ABC AP में हूं और हमसे a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये प्लस के लगे हुए हैं सारे के सारे, प्लस का माइनस का 3ABC, ये अगर पूछ लेता है तो आता है 9 गुणा डिफरेंस का स्क्वायर इनटू मिडिल टर्म आती है, मिडिल नंबर आता है जो मिडिल टर्म होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा है यानी उत्तर 3 गुणा डिफरेंस, डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 1 का, तो 1 का स्क्वायर उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। मान लो कभी एपी में ना हो और ऐसी चीजें लिखी हूं तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो ए क्यूब बी क्यूब वाला बताया था ना, तीसरा वाला, उस वाले फार्मूले से दूसरा वाला सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, उससे करेंगे इसको। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो ये भी देखो एपी में लिखा हुआ है ना, एपी में लिखा हुआ ये भी, और ये क्यूब में पूछा है, क्यूब में पूछा है क्या करें 9 गुणा डिफरेंस का स्क्वायर इनटू मिडिल टर्म यानी कि 111, उत्तर कितना आ जाएगा 999। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे एक वैरायटी ये भी आती है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये कि आपको कंपेयर कराना पड़ता है, कंपेयर कराना पड़ेगा। इधर ये क्यूब में अगर आप लिखना चाहोगे तो ये लिखा हुआ है √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब, इधर वही चीज इन्होंने खोल के रखी हुई है। तो आपको जब कभी भी a निकालना है, आप देखो यहाँ पे क्या है ax, a क्या होता है ax स्क्वायर, यानी कि x के आसपास वाला कोफिशिएंट क्या, x के पास √2, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर। b निकालना है, b क्या हो जाएगा पास माइनस में, तो एक सबसे पहले बात ध्यान देना, यहाँ पे जैसे आपने देखा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस का b और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab। ये तो ab का कोफिशिएंट है, तो यहाँ तो माइनस आ रहा, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, होता है फार्मूला में प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो निगेटिव आएगा। ये बात समझना, निगेटिव क्यों आएगा, कंपेयर कराएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आएगा। अब इनका दोनों गुणा कराना है, 3√6, कंसेप्ट है, ट्रिक ब्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। सी क्या आएगा हमारे पास, सी प्लस में वाई स्क्वायर यानी कि वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे, तो आपके सामने एबीसी का मान आ गया। ए स्क्वायर करोगे कितना आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो 2 है, ये तो माइनस का √6 है, ये हमारे पास 3 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, बी का स्क्वायर करोगे 6, सी का स्क्वायर करोगे हमारे पास 9, 9 6 15 4 19। राइट आंसर कितना निकल के आएगा इसका राइट आंसर निकल के आएगा 19। आई होप मेरी बात समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, कई बारी क्वेश्चन पेपर तो आसान टफ बना देता है, लेकिन इसको तो पूछने वाली बात है वो आसान बनाता है। कैसे, अब जैसे यहाँ आपसे कहा है a प्लस बी माइनस सी बताओ, पहला तरीका वही है कि आप इसको कोफिशिएंट कंपेयर कोफिशिएंट से ही करोगे, सारे फार्मूले खोलोगे, आप इसका भी फार्मूला खोलोगे इसका भी फार्मूला खोलोगे तब भी कर सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे a प्लस बी माइनस का सी दिया हुआ है, ठीक,
तो यहाँ पे हम a बराबर b बराबर c बराबर कुछ रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ भी देखो हमारे पास a प्लस b और ये हमारे पास c। अगर हम x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1 डालें तो हमें डायरेक्ट ये वाला मान बनता हुआ नजर आ जाएगा। आंसर हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में यही लिखे हुए हैं। चलो देखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे माइनस का 1, जैसे ही 1 माइनस का 1 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? माइनस का 2√2 और ये -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। -1 करेंगे 2 का क्यूब तो माइनस का 8 बराबर x कितना है 1, तो ये बनेगा √3 माइनस का √2। ये प्लस लिखा हुआ है लेकिन माइनस का √3 हो जाएगा और माइनस का √2 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब हमारे पास ये अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी माइनस का c बचेगा। √3 से √3 गया, ये बचेगा हमारे पास 8 2 का 16√2। इधर से बचा माइनस का √2 माइनस का √2 माइनस का 2√2, बची ना यही बात, माइनस की 2√2। तो हमारे पास और ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी माइनस का c। जैसे देखेंगे 2 से कटेगा 8 बार में, √2 से √2 गया, यानी a प्लस बी माइनस सी का मान कितना आ गया? माइनस का 8 आया। हमसे स्क्वायर बोला है तो माइनस का 8 का स्क्वायर करेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 64। राइट आंसर कितना आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब। आई होप मेरी बात तो समझ में आ गई होगी ना। चलो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जैसे यहां भी आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोई चीज नहीं दिख रही तो हम इसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करेंगे। देखो कैसे, 4x प्लस का 2y लिखा, ये a क्यूब लिखा हुआ है, ये b क्यूब लिखा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है तो क्या होता है? a प्लस b, यानी 4x प्लस का 2y प्लस का 4x माइनस का 2y। a स्क्वायर करेंगे यानी 4x प्लस का 2y का होल स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर करेंगे 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर, माइनस a b होता है तो 4x प्लस का 2y और 4x माइनस का 2y बराबर क्या लिखा हुआ है? 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर। साथ ही अगर इसको मैं देखूं तो ये तो बन के आया 4 4 8x आया। ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 गुना a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर। ये बात होगी। ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस। 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये 16 दूना 32, 32 में से 16 जाएगा, 16x स्क्वायर आएगा, तो ये 16x स्क्वायर लिखा हुआ। अगर देखूं ये 4 2 का 8y और माइनस माइनस प्लस का 4, 8 4 कितना? 12y स्क्वायर आएगा बराबर 16 और ये ax क्यूब प्लस का हमारे पास bxy स्क्वायर। अगर मैं इसका अंदर गुणा भी करा लूं, 16 8 128 x क्यूब हो जाएगा, 12 8 96y स्क्वायर x आ जाएगा बराबर 16 लिखा हुआ है ax क्यूब प्लस का bxy स्क्वायर। तो a बराबर क्या निकल के आएगा? 16 कॉमन लेंगे, 16 8 128 तो a बराबर 8 आ गया। b निकालना है, b 16 6 का 96 तो b बराबर 6 आ जाएगा। कह रहा है हमारे पास 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बताओ तो 1/2 6 8 10 होता है तो कितना निकल के जाएगा? 5। राइट उत्तर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखो फिर से यहाँ पूछ लिया हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं? x बराबर 1 y बराबर माइनस का 1 डाल देते हैं, डाल सकते हैं ना। जैसे x बराबर 1 y बराबर माइनस का 1 डालेंगे ये तो 0 चला जाएगा, 0 हो गया। बचा कितना? माइनस का 27 और 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 8 आएगा निकल के बराबर। ये 5y माइनस का 5 माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 6 निकल के आएगा। ये बचेगा हमारे पास a प्लस बी माइनस का 6, माइनस से माइनस जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, तो ये कितना निकल के आएगा? a प्लस बी माइनस का सी कितना निकल के आया? माइनस का 36 आ रहा है यार ये। y क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस का 6 आया। इधर देखेंगे कितना होगा? अच्छा ये माइनस बाहर भी लगा, माइनस का बाहर लगा हुआ है, और ये माइनस का x1, अच्छा प्लस बचेगा तो प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? ये प्लस का 36 आ जाएगा। फिर प्लस का 36 आएगा। पीछे वाले में भी कुछ मैंने ऐसे कर दिया था क्या? यहाँ पे रखा था जो, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी क्या था?
माइनस था तो ये भी प्लस का आएगा, ये वाला कौन गया, ये वाला, ये मान प्लस का आएगा तो ये भी मान प्लस का आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 8 का स्क्वायर करना। हालांकि आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल को चीजें मान लो थोड़ा a प्लस बी माइनस सी बोलता तो आप भटक जाओगे ना। 57 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो आप क्या रखोगे, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो c बराबर 0 रख के देखते हैं। लेकिन जब कभी वैल्यू पुट करूँ ना, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। डिनोमिनेटर में किसी भी केस में 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे ही c बराबर 0 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर बचेगा। c बराबर 0 रखने पे a बराबर क्या आएगा, माइनस का b आ जाएगा। तो a बराबर माइनस का b रखेंगे तो आएगा हमारे पास 2a स्क्वायर बटेगा a स्क्वायर। उत्तर क्या बन जाएगा इसका 2। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करो। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और हमसे पूछा है a स्क्वायर और माइनस का bc, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। और ये यहां भी अगर हम c बराबर 0 रख दें, c बराबर 0 रख देते हैं, ये 0 ये 0 ये पूरा 0, तो 1 1 कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ये कटेगा, ये कटेगा, 1 1 2 निकल के आ जाएगा इसका भी उत्तर। तो c बराबर 0 पे भी ये कहानी सेटिस्फाई कर जाएगी। आगे चलते हैं, आगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 रखा हुआ है। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 0 रख सकते हो, लेकिन 0 सबसे पहले आप उसी को रखना ना, डिनोमिनेटर में 0 ना बने, पहली बात तो ये। जो ज्यादा बार है उसको आप 0 रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपका मल्टीपल फायदा हो जाएगा उससे। जैसे यहाँ पे देखो y ज्यादा बार आ रहा है, y ज्यादा बार, तो हम y को ही 0 रख देते हैं। आप z को भी रख सकते हो, आप x को भी रख सकते हो, आप किसी को भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान करनी है इसलिए तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो जेड एक्स बराबर कितना आएगा 1। y बराबर 0 रखा, ऊपर बचा 1, y बराबर 0 रखा तो नीचे क्या बचेगा जेड एक्स। देखो साफ साफ बनता हुआ नजर आता है 1 अपॉन का 1। हालांकि आप कहोगे आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रखो तो आपको पता है भाई मैंने बहुत जगह पढ़ाया हुआ है, तो वही सेम क्वेश्चन है तो मुझे चीजें पता है, लेकिन आपको भी ये चीजें सीखनी है। मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में भी चीजें चलने लगेंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो ज्यादा बार आ जाए उसको हम 0 रख लेते हैं। आगे जैसे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 2z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये बताओ। तो जो ज्यादा बार क्या है z, तो z को आप 0 रख लो, रख देते हैं z को 0। जैसे ही z को 0 रखेंगे x प्लस वाई बराबर 0, x बराबर माइनस का y, तो जैसे ही z को 0 रखेंगे 0 0 1 1 कितना बचेगा 2, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। आगे ये लिखा हुआ है ए बी बी सी सी ए बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम सी को 0 रख दें, बताओ आपको सी को 0 रख लो। अब जैसे ही सी को 0 रखेंगे तो ये 0 यानी ए बी बराबर 0। किसी का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब इसमें से कोई एक 0 होगा। अब जैसे ही ए को भी 0 रख देंगे तो डिनोमिनेटर में देखो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो हम सी को 0 नहीं रख सकते, इनको 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। अब यार अब क्या करें जब सी को 0 नहीं रख सकते, अब सोचो कुछ दूसरा। सी को 1 रखें, सी को 1 रखेंगे तो सी को 1 रखेंगे, बी और सी को 1 रखेंगे, फिर दोनों को बराबर रख लेते हैं। अब चलो देखो, अगर हम बी और सी को 1 रखें, बी और सी को 1 1 रखेंगे तो 1 1 आ जाएगा और फिर 2a, तो ए बराबर माइनस का 1/2, ये तो फ्रैक्शन जा रहा है। बी और सी को अगर 2 रख के देखें, बी बराबर सी, एक इक्वेशन 2 है ना, तो बी बराबर सी बराबर अगर 2 रखें, जैसे ही 2 रखेंगे तो ये आएगा 2a निकल के, प्लस का 2a, प्लस का 2 गुना 2 कितना 4, तो 4a बराबर माइनस का 4 यानी a बराबर माइनस का 1 आएगा। ये फिर भी ठीक आया। अब इसको रखना है यार, अब इसको रखना ही है। देखो अब इसे a स्क्वायर करना है 1 माइनस का 4, बी स्क्वायर करना है 4 माइनस का 2, ये दोगे ना 4 माइनस का 2, सी स्क्वायर करना है 4 माइनस का 2, तो माइनस का 1/3 आएगा। बीसी 2 दूना 4, 1 स्क्वायर 1, ठीक है यार। लेकिन यहां से क्या बनेगा, प्लस का 1/2 प्लस का 1/2, यानी 6 अगर एलसीएम आ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 3, 3 3 6, 6 में से 2 जाएगा हमारे पास 4, 4/6। यार 4/6 कहां पे कुछ आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा 4/6 आ रहा। प्लस का 4/6 यानी 2/3 आएगा, और 2/3 तो कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैलकुलेशन तो नहीं मुश्किल कर दी। ए बराबर माइनस का 1 आया, माइनस का 1 का स्क्वायर, अच्छा ए बराबर माइनस का 1 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगी वैल्यू, ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी।
तो फिर ये 6 आएगा, ये 6 आएगा, और जैसे ही 6 आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ? जैसे ही ये 6 आएगा तो हम करेंगे 6, ये माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1, उत्तर आ जाएगा 0। राइट आंसर क्या होगा इसका? 0। समझ में आ गई बात? आगे देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। सबसे पहले तो आप सी को 0 रख सकते हो। नहीं भैया, मना कर दिया, सी जो है 0 से बड़ा है, तो सी बराबर हम 0 नहीं रख सकते। सी को नहीं रख सकते, बी को रख लेंगे, लेकिन बात तो सही है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो किसी एक को तो 0 रखेंगे। रख लिया मैंने इसको 0। बी को जैसे ही 0 रखा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 आया। जैसे ही बी को 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का सी ए, यानी कि इधर चला जाएगा, प्लस का 2ac हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर कितना? 1024। तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये कितना होता है? 32 का। तो 32 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा? 32। सी का वैल्यू चाहिए, सी का वैल्यू चाहिए, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहां से? 5c। a बराबर रखो 5c, 5c 4c, यानी 4c बराबर 32। तो 4c बराबर कितना आ जाएगा? 8। यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका जवाब आ जाएगा। आप इसको बेसिक से करना चाहते हो ना, तो पूरे से आप इसको इधर ले जाओ, फिर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc। ऐसा निकल गया तो ये फार्मूला बन जाएगा सीधे सीधे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और शायद नहीं प्लस का बी स्क्वायर बनेगा, हाँ, ए स्क्वायर माइनस प्लस का कुछ आएगा पंगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो इधर बचेगा माइनस, तो माइनस का बी माइनस का सी रहेगा, माइनस का सी रहेगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। समझ रहे हो? चलो आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब कभी भी ऐसी ऐसी इक्वेशन लिखे मिले ना, तो आप यहाँ पे P बराबर Q बराबर R डालो यार। इतने लंबे चौड़े वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे ये डालो, अदरवाइज आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे। P बराबर Q बराबर R रखेंगे तो ये आएगा, मान लो P स्क्वायर माइनस का 2, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 4 माइनस का 3P स्क्वायर, 3P स्क्वायर। ठीक, नीचे से कितना आएगा? 2 में चला जाएगा 3P स्क्वायर, तो यहां से बचा माइनस का 1, इधर भी बचेगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 3 आना चाहिए, क्यों ना? 4 में से गए, अब 1 में से हमारे पास कितना जाएगा? 1 1 रखेंगे 2, माइनस का 1 3 बार में जाएगा, तो माइनस का 3 उत्तर आना चाहिए यार इसका। माइनस का 3 बन रहा है यार मेरा तो। एक बार अच्छा इसको पूरा रख के देख लेते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस का, अच्छा ये तो 0 बन जाएगा, यही चीज मैं गड़बड़ कर रहा बस। ये तो 0 बन रहा, या ये तो 0 बन रहा है, 0। जब 0 बन रहा है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचे कितना? P स्क्वायर, नीचे कितना बचेगा हमारे पास? नीचे देखो, P प्लस Q यानी कि 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 यानी कि 3P स्क्वायर। ऐसे ही इसका बचेगा P स्क्वायर बटेगा 3P स्क्वायर, P स्क्वायर बटेगा 3P स्क्वायर, तो 3P स्क्वायर बटे 3P स्क्वायर, उत्तर आएगा इसका 1। राइट आंसर इसका ए होगा। ठीक, ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलेंगे, आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सीजीएल 2024 में, लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 3a बराबर 7। कैसे करेंगे? जैसे मैं एक फार्मूला नजर आ रहा है, अगर मैं 1 जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं तो ऐसे लिख जाएगा, ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 3a, अगर 1 जोड़ता हूं बराबर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? a प्लस 1 का होल क्यूब, यही बात बनानी पड़ेगी, ये आ जाएगा 8। तो a प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। a बराबर कितना आ जाएगा? 1। a बराबर रखें 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? उत्तर हमारे पास 3। यहाँ पे 1 प्लस 2 जवाब कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कई बार हमें ये चीज भी सोचनी पड़ सकती है कि हमें परफेक्ट क्यूब जैसे दिखना हुआ नजर आ गया, तो मैंने परफेक्ट क्यूब बना लिया बस। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह सकता है कि इसको सबसे पहले आप इधर ट्रांसफर कर लो, a की पावर 1/3 बराबर √2 - 1। अब आप क्यूबिक बोथ साइड कर दो, क्यूबिक बोथ साइड कर दो। जैसे क्यूबिक बोथ साइड करोगे a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? √2 - 1 का होल क्यूब। अब जैसे इसको खोलोगे तो a बराबर आएगा 2√2 माइनस का 1
और माइनस का 3ab, ए की भी कितना √2 और कितना 1 √2 हो जाएगा, और a माइनस बी करोगे यानी कि √2 माइनस का 1, √2 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, तो ना √2 माइनस 1 करेंगे तो a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन फिर से ये बात आती है कि a की पावर 1/3 को हम कैसे टैकल करेंगे, a की पावर 1/3 को हम टैकल ही नहीं करना चाहते हैं। क्या डाल दें इसको, √2 माइनस का 1 ही डाल दो, सीधे सीधे a का मान निकल के आ जाएगा, a का मान क्या आ जाएगा 2√2 माइनस का 1, 3 2 का 6 हो जाएगा, और 6 माइनस का हमारे पास माइनस प्लस का 3√2, तो आएगा हमारे पास कितना 3 2 5√2 माइनस का 7, 5√2 माइनस का 7 आया निकल के। क्या ये चीज की हमें जरूरत थी? देखते हैं, a की वैल्यू तो ये निकल के आई, यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ बनता हुआ नजर आ नहीं रहा। अगर मैं a माइनस 1/a कॉमन ले लूं इनसे तो बचेगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर यानी a² प्लस 1/a² माइनस का 2 प्लस का 3, ये बचेगा, बोलो बिल्कुल ठीक। तो ये आएगा a² प्लस 1/a² बराबर नहीं प्लस का 1, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस 1/a। ये यार पंगा आ रहा है फिर तो। अच्छा, यहां से अगर 1/a निकाल लें तो बात बन जाएगी ना, 5 से 25, 25 में से 2, 25 2 कितना होता है, 25 2 50, 49, ठीक बन जाएगा। देखो ये कितना आएगा 1/, का 5√2 माइनस का 7, तो ये आएगा 5√2 प्लस का 7, रेशनलाइज करवाएंगे क्योंकि इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना रहा 1, ये हो गया। अब जैसे हम a माइनस 1/a करेंगे, देखो जैसे हम a माइनस 1/a निकालेंगे तो क्या बनेगा 5√2 माइनस का 7 माइनस 5√2 और माइनस 7, 5√2 से 5√2 जाएगा, माइनस का 14 आएगा निकल के, इसकी वैल्यू आप डाल सकते हो माइनस का 14, समझ रहे हो ये बात, इतनी ये बात माइनस का 14। अब a² प्लस 1/a² चाहिए तो कितना हो जाएगा, चलो 196 में से हो जाएगा 192, क्यों ना यार, कुछ मिस्टेक हो रही क्या, इतना बड़े तो ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं यार। इतने बड़े बड़े तो ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। 196 प्लस 2 196 निकल गया, 196 प्लस 2 198, यार इतने बड़े तो ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ये क्या चक्कर है। यहां सही किया, 2√2 माइनस का 1 माइनस का 3√2 और √2 माइनस का 1, 3 2 का 6 माइनस का आएगा, माइनस में प्लस का 3√2 आ जाएगा, 2√2, 3 2 का 5√2 तो माइनस का 7, ये आ गया a का मान। जैसे हम क्यूबिक करेंगे, तो ये चीज बन के आ जाएगी। अब इसका मैंने रेशनलाइज करवाया तो 5 में 25 2 का 50, 50 में से 49 जाएगा, एक ही बच जाएगा, तो रेशनलाइज कराएंगे 5√2 प्लस का 7 हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने a माइनस 1/a लिखा, 5√2 माइनस का 7 माइनस का 5√2 और माइनस का 7, 7 7 14 ही तो होता है, 14 लिख लिया। बात तो यही है कि यार ये तो स्क्वायर में जाएगा ना, चलो देखते हैं अभी इसका क्या होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से तो इतना तो बड़ा जाना ही चाहिए क्योंकि मैंने इधर तो सारा का सारा सब कुछ सही लिखा हुआ है, इधर तो मैंने सारी चीजें सही लिखी हुई है, माइनस का 3√2 3ab होता है। चलो देखा जाएगा अभी इसको फिर क्या होता है। चलो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कह रहा है x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको x माइनस 2 को आप इधर ले जाओ, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, क्यूबिक लगा दो, क्यूबिक बोथ साइड कर दो, जैसे क्यूबिक बोथ साइड करोगे x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब,
तो ये निकल के आएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 8, और सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा माइनस का 8 माइनस का 3ab यानी 3×6 x और x माइनस का 2 बराबर। इधर देखेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस का 3ab यानी कि 3 गुना 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 ब्रैकेट में 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 1 1 यानी कि 3 2 का 6 6 2 का 12 माइनस का 12। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस का 2। ठीक, ये हुआ एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस का 12x और प्लस का 12 2 का 24। अगर मैं वेरिएबल को एक तरफ कर लूं तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12 माइनस का 12 इधर आएगा हमारे पास। ठीक, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। अरे तो 3 2 का 6 6 2 का 12 2 की पावर 1, नहीं नहीं भैया ये 2 की पावर 1 बनेगा, 3 2 का 6 आएगा, ये 6 निकल के आएगा, फिर 6 2 का 12 हो जाएगा, 6 2 का 12 निकल के आ जाएगा। अब ये इधर लाएंगे तो प्लस का 18x आ जाएगा बराबर 12 2 14, 14 में से 8 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 14 8 22। यही आपसे पूछा था, यही आपको डायरेक्ट बनते हुए नजर आ जाएगा 22। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 22। ठीक है, आपको बस ये देखना है जितना हमसे पूछा जा रहा है वहां तक हमें जाना है। आगे एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है हमारे पास, y बराबर 1 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 प्लस का 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस का रूट 3। ये आ गया। y स्क्वायर करना है तो y स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर जैसे ही करो कितना आएगा हमारे पास 9 प्लस 3 प्लस का 3 2 का 6 रूट 3 आएगा निकल के, यानी 9 3 12 प्लस 6 रूट 3 निकल के आया y स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यार y स्क्वायर हमें बनाना है, y स्क्वायर बनाना है, जैसे मान लो 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर माइनस का 4y बचेगा, ये तो बचेगा। और क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा माइनस का 6y स्क्वायर। अच्छा इसको भी अगर अंदर ही ले लें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अगर अंदर ही ले लेते हैं 4y बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3, यहाँ से प्लस अगर 28 कॉमन ले लें तो y माइनस का 3 बचेगा 2। अब y स्क्वायर का मान रखो यहाँ पे 12 प्लस 6 रूट 3, यहाँ पे y स्क्वायर का मान रखेंगे 12 प्लस 6 रूट 3 4, y का मान रखेंगे 3 प्लस रूट 3 माइनस का 3, इधर 28 है प्लस का, और y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट 3 माइनस का 3, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब बात आती है इसका इतना गुणा कराना पड़ेगा यार। तो ये कितना लिखा हुआ है 24 प्लस का 12 रूट 3, इधर देखेंगे तो 12 में से 12 कट जाएगा ये पूरा का पूरा, 6 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3, 6 और 4 रूट 3 कितना हो जाएगा हमारे पास बताओ, 6 माइनस 4 यानी कि 2 रूट 3 बचा कितना 2 रूट 3 और माइनस का 3 प्लस का 28 रूट 3, ये बच रहा है। अब 24 2 का 48 रूट 3 प्लस का 12 2 का 24 थिया 72 हो जाएगा, माइनस 24 थिया 72 माइनस का 36 रूट 3 प्लस का 28 रूट 3, 72 से 72 गया, 48 में से 36 गया 12, 12 और 28, 28 12 कितना होता है 40, 40 रूट 3 जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। कैलकुलेटिव प्रश्नों में आते हैं ये, और जैसा दिया होगा ना वैसा ही बनाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का, ये हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है a माइनस 1/a बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, क्योंकि a माइनस 1/a बराबर b दे रखा है, b माइनस 1/b बराबर c दे रखा है, और हमसे कहा है c माइनस 1/c बराबर a, देन द वैल्यू ऑफ 1/ab 1/bc 1/c है। अच्छा प्रश्न है ये। अगर मैं इन सबको क्या करूं, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, हाँ अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो क्या ये निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस
1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ लूं, इससे ये कटेगा, तो हमारे सामने एक चीज ये निकल के आएगी, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी इक्वल 0। हमें 1 अपॉन ए बी तक जाना, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो हम यहां तक जा सकते हैं, लेकिन हमें बटे में भी ये स्क्वायर चाहिए। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल बी स्क्वायर। ठीक, फिर बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल ए स्क्वायर। अगर मैं सबको जोड़ूं तो ये निकल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लिखना चाहो लिख लो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 6 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। तो हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना निकल जाएगा, 6। अब देखो भाई बात, हमसे ये बात पूछी है ना, हमसे ये बात पूछिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका मैं अगर स्क्वायरिंग करूं तो ये बात बन के आ जाएगी 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन सी ए बराबर कितना है, तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर। तो ये बचेगा हमारे पास प्लस का 2 और ये है हमारे पास आंसर, ये 0 माइनस कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर बराबर कितना आएगा, माइनस का 3। माइनस का 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे एक वैरायटी ये लिखी होती है हमारे पास, जब कभी भी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एम हो और ए वाई माइनस बी एक्स बराबर एन हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 25, यहाँ कितना लिखा हुआ है 17 बराबर 8 स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर मान लो। सॉल्व करेंगे, 340, 340 में से 85 जोड़ेंगे, 425 माइनस का 324 बराबर एन स्क्वायर। तो एन बराबर कितना आएगा 100, 0 में से 4 गया, 7 35, 7 34, 85, 34, 8 42, 8 की स्क्वायर है यार, 8 स्क्वायर 64 होता है। 5 में 4 जाएगा, कितना बचा 1, 12 में 6 जाएगा 6, 361। तो एन बराबर कितना जाएगा 19। राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 19। आगे देखो एक वैरायटी ये आती है, जब कभी भी हमारे सामने ये लिखा हुआ एक्स पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है किसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का, और ब्रैकेट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का। फिर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर एम मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर एन मान लो। आपसे कभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोले तो एम प्लस एन बटे 2 कर दो, अगर एक्स वाई बोले तो एम माइनस एन बटे 2 कर दो। ये कंसेप्ट होते हैं सारे के सारे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 4×12 प्लस 3√3। अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई का मान आप निकालो, तो कहोगे ये आएगा 117 बटे का 12 प्लस का 3√3। रेशनलाइज अगर इसको मैं करवाऊं 144, 144 में से कितना 9 3 27, 144 में से 27 जाएगा, 12 माइनस का 3√3, 144 में से 27 घटाओ यार, 12 माइनस का 3√3, 144 में से 27 घटाएंगे, 14 में 7 जाएगा 7, 3 में से 2 गया 1, 117 आएगा ना, 117 निकल जाएगा। तो 117 से 117 पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। ठीक, अब जैसे ये कटेगा तो हमारे पास निकल गया 12 माइनस का 3√3। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब दोनों जोड़ के आधा। जैसे ही जोड़ के आधा करेंगे तो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 12 24, 24 बटे का 2, उत्तर कितना निकल जाएगा हमारे पास। अच्छा रुको रुको रुको, ये m है और ये n है, m प्लस n करेंगे, ठीक है, 24 बटे का 2 यानी कितना आएगा 12, 12 ही आएगा निकल के, मुझे लगा माइनस में तो नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये आ गया इसका राइट आंसर कितना 12। आगे एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हमसे 4xy बोला है। अब देखो ये दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बराबर 3 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 7 21। ये m होता है प्लस वाला, ये माइनस वाला n होता है,
तो हम यहाँ से एक्स वाई का मान क्या निकाल सकते हैं, m माइनस का n यानी 3 माइनस 7/2 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 2, तो 4xy चाहिए, तो 4xy कितना आ जाएगा माइनस का 8। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका बी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक वैरायटी ये लिखी हुई है सीधे सीधे कि ये हमारे पास m है, ये n है, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो m गुणा n कर दोगे, उत्तर कितना रहेगा 20 गुणा 10 यानी कि 200। राइट आंसर इसका 200 हो जाएगा। आगे एक चीज ये लिखी हुई है हमारे पास a क्यूब प्लस 3a² प्लस का 9 है बराबर 0। आप देखोगे ये हमारे पास किसमें लिखे हुए हैं, जीपी में लिखे हुए हैं, ये जीपी में लिखे हुए हैं। जैसे ही जीपी में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जीपी का सम कितना होना चाहिए 1। और सम ऑफ जीपी क्या होता है आप बताओगे, लिखा होता है ए आर की पावर n माइनस का 1, आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। ये तो होता है ए की वैल्यू कितनी है और इसका मान कितना दिया है 1। ये देखो पूरा मान 1 दिया हुआ है। ए कितना है ए क्यूब, आर कितना है, आर निकालोगे तो आएगा 3a² अपॉन का ए क्यूब यानी कि 3 अपॉन का ए, 3 अपॉन का ए। और ये इसकी वैल्यू कितनी है n की, 1 2 3 पद है तो 3 पद हो गए, माइनस का 1 बटे कितना आ जाएगा 3 अपॉन ए माइनस का 1 इक्वल 1। ये बात हुई। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा ए क्यूब ब्रैकेट में आएगा 27 बटे का ए क्यूब माइनस का 1, तो ये इधर जाएगा 3 अपॉन ए माइनस का 1 बचेगा। अगर इसका मैं अंदर गुणा कर रहा हूं तो 27 माइनस ए क्यूब बचेगा और ये बचेगा 3 अपॉन ए माइनस का 1। अब क्या करेंगे, ए क्यूब को उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ए क्यूब प्लस का 3 अपॉन ए चाहिए, तो 27 को इधर ले आएंगे प्लस 1 भी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 28। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 28। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो जीपी में लिखे होते हैं उनको हमें सम ऑफ जीपी लगा के करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीपी, ए आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये देखो जीपी का लिखा हुआ है, ये सारे लोग जरूर अटेम्प्ट करना, इसका आंसर होमवर्क में बताना, इसका आंसर होमवर्क में बताना क्या निकल के आएगा। आगे जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है ax बराबर b प्लस सी, बी वाई बराबर सी प्लस ए, सी जेड बराबर ए प्लस बी, ये सिमेट्रिक पूरी पूरी चल रही होती है। तो यहाँ पे आप रख लो x बराबर y बराबर z, a बराबर b बराबर c, यही करना है, a बराबर b बराबर c। जैसे ही रखेंगे तो ये आएगा a x बराबर 2a, x बराबर कितना निकल गया 2, रखो 1 अपॉन का 9, 1 अपॉन का 3, 1 अपॉन का 3, 1 अपॉन का 3, तो कितना 1 अपॉन 9, ये आ जाएगा मेरे पास 3 अपॉन का 3, कटा उत्तर कितना आ जाएगा 1 अपॉन का 9 ही निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी पर। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दी, हमारे पास इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है। रख लो x बराबर y बराबर z, x बराबर y बराबर z रख लो। अगर z को 0 भी रख लेते हैं तब भी कौ बन जाए, 0 भी रख सकते हैं, मतलब x और y बराबर z रखेंगे तो ये आएगा 3x, ये आएगा x² मतलब 3x² माइनस का ये हो जाएगा x³ तो ये कितना 3 तरह का 9, 9 में से एक जाएगा 8x³ ऊपर से आया, नीचे से क्या आएगा 2x 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 यानी कि हमारे पास 8x³ ये भी आएगा, तो 8x³ आ गया, तो हमारे पास ये भी कट जाएगा 1 आ जाएगा राइट आंसर निकल के। मुझे तो x बराबर y बराबर z पर सेटिस्फाई दिख रहा है, नहीं तो आप z बराबर 0 रख के देखना, बन जाएगा ना z बराबर 0 पे, मेरे हिसाब से तो बन जाएगा। आगे लिखा हुआ है ए बी सी बराबर 5, तो बताओ क्या होगा ये मान। देखो यहाँ पे किसी को 0 तो रख नहीं सकते, ए बी सी बराबर 5 है, हम रख लेकर a बराबर b बराबर 1 c बराबर 5। एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, दो को रख सकते हैं, एक का अपने आप निकल आएगा, तो a बराबर b बराबर 1 आ जाएगा तो c बराबर 5, a बराबर b बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 + 2 यानी कि 3। ठीक, ये हो गया, यहाँ रखेंगे 1 1 2 + 5 1 यानी कि भी 1 + किया जाए, c अपॉन का 5 लिखा हुआ है, 5 अपॉन का 5 1 1 1 2 2 + 1 यानी कि 3, 3 अपॉन का 3 सबका आएगा निकल के, उत्तर कितना आ जाएगा 1। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है a⁴ + 1 अपॉन a⁴ बराबर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + 1 अपॉन a³ क्या होगा। देखो a⁴ + 1 अपॉन a⁴, आपको a³ तक जाना यानी आपको a + 1 अपॉन a तक जाना पड़ेगा, तो a² + 1 अपॉन a² जैसे ही करोगे 50 में से 2 जोड़ के अंडर रूट लोगे, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52 क्या होता है 2 रूट का 13। फिर से हम अगर और आएंगे तो a + 1 अपॉन a करेंगे तो क्या करेंगे 2 रूट 13 प्लस का हमारे पास कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ये चीज आ गई। इस चीज को हम पूरा मान लेते हैं k, सॉल्व करने का तरीका। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a³ + 1 अपॉन a³ बराबर, तो ये आ गया हमारे पास क्या होता है k³ - का 3k,
के का मान कितना है, के का मान तो मैंने ये माना, ये निकल के आएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये आएगा हमारे पास निकल के क्यूब के रूट के, यार मतलब ये के दूसरा है, इसको पी क्यूब लिख देता हूं मैंने, तो आप भटक जाओगे, 3p पी क्यूब माइनस का 3p, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि ये क्यूब कैसे हो गया, तो ये इसको मैंने के माना, तो के रूट के हो जाएगा, माइनस का 3 रूट के आ जाएगा, ये बात निकल के आई। अब इसको अपन को करना है सॉल्व यार, अब सॉल्व करना है तो के रूट के इतना वैल्यू डाल दो, तो मैं लगता है वैल्यू डाल के ही आसान हो जाएगा, जैसे ही वैल्यू डालेंगे वैसी ही चीज आसान हो सकती है, क्यों भाई। के का मान कितना है, 2√13 प्लस का 2, अंडर रूट के का मान कितना है, बोलोगे अंडर रूट 2√13 प्लस का 2 माइनस का 3, अंडर रूट के का मान कितना है, 2√13 प्लस का 2। अब देखो भाई साहब, बड़ा पंगा है ना, बड़ा पंगा है भाई, बड़ा पंगा है। अब इसका मान क्या निकल के आएगा, सबसे पहले तो 3 होगा और ये 2 में होगा, 3 और 2 में होगा तो माइनस वाला जवाब होगा, माइनस वाला जवाब होगा, लेकिन लगभग लगभग सब में माइनस दिया हुआ है। चलो देखते हैं, 2√13 प्लस का 2, अगर अंडर रूट में कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा 2√13 प्लस का 2 और माइनस का 3 बचेगा, ये तो बाहर आ गया मेरा, अंदर क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस का 2√13 बचेगा, माइनस का 1 प्लस का 2√13, माइनस का 1 यहां भी है, लेकिन ये हमारे पास 2, ये क्या कह रहा, 2√13 प्लस का 2, तो ये वाला होगा ना कि ये वाला, ठीक, तो ये वाला आंसर आएगा सी निकल के। अगर आप देखोगे 2√13 प्लस 2, 2√13 प्लस का 2, ये आगे पीछे लिख दिया ना, ये माइनस का 1 और प्लस का 2√13, ये आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आया 1 प्लस पी 1 माइनस पी, देखो इसको आप मिला लो, 1 प्लस पी 1 माइनस पी को मिलाओगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर बनेगा, इसको अगर इसके साथ मिला दोगे 1 प्लस पी स्क्वायर के साथ, तो ये बना देगा हमारे पास 1 माइनस पी की पावर 4, अब 1 माइनस पी की पावर 4 के साथ आप 1 प्लस पी की पावर 4 मिला दोगे, तो ये बनाएगा 1 माइनस पी की पावर 16 नहीं 8 बनाएगा, फिर 1 माइनस पी की पावर 8 और 1 प्लस पी की पावर 8 बना दोगे तो आएगा 1 माइनस पी की पावर 16। अब ये 1 माइनस पी की पावर 16 और 1 प्लस पी की पावर 16 बनाओगे तो क्या बनेगा 1 माइनस पी की पावर 32। आपसे यही कहा 1 माइनस पी की पावर 32 माइनस का 1, उत्तर क्या आएगा माइनस पी की पावर 32, माइनस पी की पावर 32 ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए पर दिया हुआ है राइट आंसर। ठीक, ये बात क्लियर है। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर अबाउट x बराबर माइनस के 2 के बताओ, एक्सपेंड करना है। देखो x बराबर माइनस 2 के करना है, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, ये वाली कहानी पे है। तो आपको जैसे तैसे यहाँ पे x प्लस 2 बनाना है, नहीं इसका स्क्वायर बना लेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x लिखा हुआ है, तो यानी कितना होना चाहिए 2x प्लस का 2x जोड़ना पड़ेगा, और दो का स्क्वायर कितना होता है 4। हमने क्या किया 2x जोड़ा है, तो माइनस को 2x करेंगे, माइनस पे 4 करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। हो गई ये बात। ये लिखा हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये अगर हम देखें प्लस तो नहीं माइनस है, माइनस का 2x माइनस का 1, ये सही लिखा ना, माइनस का 2x और माइनस का 1, तो क्या बन जाएगा भाई, हमें तो x प्लस 2 चाहिए, एक तो बन गया, एक क्यों नहीं बन रहा है, तो इसे क्या करें, एक बार 2x तो है, अच्छा ये प्लस का 3 रहने दो, आप माइनस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 ये भी बन जाएगा बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 x प्लस 2 और ये प्लस का 3 इक्वल क्या हो गया 0। इसी में एक्सपेंड करना था, देखो यही चीज बन के आ गई, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस का 3 इक्वल 0। आज की क्लास टोटली ओवर होती है, आज की क्लास में इतना ही रहता है। इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रशांत मैथ्स के यूट्यूब के उस पे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, जैसा डेली बताते हैं वैसे ही आपको मिल जाएगी। आज क्लास में इतना ही रहता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी स्ट्रॉन्ग मन के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।